हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। और उम्मीद है आज तो बहुत अच्छे तुम्हारे हाल चाल चल रहे हैं, ऐसा मुझे काफ़ी सुनने में आया है। और तुम लोगों के जो मैसेजेस हैं लाइन से, स्कूल में जो मीटअप था तुम लोगों से, वो ऑसम था यार। आज तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि स्टिल जैसा कि आप सभी जानते हैं सीबीएसई का आज एग्ज़ाम था केमिस्ट्री का 2024 के लिए। और 3 सेट आए थे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। स्टिल जो मेरे पास सेट्स पहुँचे हैं वो हैं सेट 2 और सेट 3। लिटरली अगर मैं फैक्ट बताऊं तो बहुत सारे बच्चे खुश हैं जिनके पास सेट 2 और सेट 3 आया है, क्योंकि बहुत इजी है। देखो, सिली मिस्टेक्स अगर आप लोगों ने किया उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज पेपर को डिस्कस करने के लिए, इसीलिए मैं बहुत जल्दी वीडियो भी बना रहा हूँ। और शाम को 8 बजे आज इंटरेक्शन होने वाला है, आप सभी को पता है। शाम को 8 बजे मिलने वाले हैं अपन इसी चैनल पे गुरु ज्ञान लर्निंग हब के ऊपर, मैं और आप। बहुत बढ़िया इंटरेक्शन होगा क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर लिटरली बहुत ज़्यादा आसान था। बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीबीएसई इतना ईजियर पेपर ड्रॉप कर सकता है, केस बेस को इतना इजी कर सकता है। मैं रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद ही नहीं थी यार। मैंने ऐसा कभी होप ही नहीं लगाया था। बट स्टिल मालिक का शुक्रिया, सीबीएसई वालों का थैंक यू कि भाई इतना ईजी पेपर बनाया। और सबसे खास बात कि जिस जिस पॉइंट को मैंने क्लास नोट्स में स्टार लगवाया था, बच्चे मुझे यही चीज़ बोल रहे थे कि सर जितने भी आपने स्टार यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगवाए थे ना, क्वेश्चन पेपर ही वहीं से आया है। इवन दो जिस न्यूमेरिकल के ऊपर मैंने स्टार लगवा दिया था, प्योर वही पैटर्न है, सिर्फ डिजिट्स चेंज हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स चेंज हुई हैं, बाकी सब कुछ वही है। हालांकि फिर भी हमने बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस करी थी सीबीएसई के लिए। तो बाकी यार आपकी किस्मत, कुछ मालिक का साथ जो है, ठीक है, वो तो है ही। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कौन सा स्टेम सेट 2 है। हम सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक को। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज डिस्कस करने के लिए। लिटरली बता रहा हूँ, एक फील ही अलग चल रहा है। तो फटाफट से एक काम करते हैं, मैं आपको पहले तो ओवरव्यू दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद में हम अपनी क्वेश्चन बैंकिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। टोटल जितने भी क्वेश्चन है वो सब देख लेंगे। ये तो छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि 23 यहाँ पे पेजेस हैं, फलाना ढिमकाना। टोटल क्वेश्चन 33 हैं, लेकिन अगेन मैं अब क्या बोलूँ यार। केमिस्ट्री का हमारा पेपर था, आप देख सकते हैं टोटल 70 मार्क्स का पेपर है और टाइमिंग मिला है टोटल कितना, 3 घंटे का। स्टिल अभी मैं आपको सेट 2 दिखा रहा हूँ इस लेक्चर के जस्ट लास्ट में, या फिर एक सेपरेट वीडियो बोलूँ तो शॉर्ट्स, उसके अंदर आपको सेट 3 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका आपको फोटो या फिर वीडियो बन के मिल जाएगा। कोशिश यही है कि आपको पीडीएफ्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं, और इस वीडियो के एंड में लास्ट में एक छोटा सा वीडियो क्लिप या फिर आपको इमेजेस मिल जाएंगी सेट 3 की। सेट 1 नहीं पहुंचा है मेरे पास अभी तक, तो जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हो, जितने भी मुझसे कनेक्टेड हो अभी लाइव, भाई एक काम करो, सेट 1 को कैसे भी करके भेज दो। उनको भी डिस्कस करूँगा, उनको भी डिटेल में डिस्कस करूँगा, टेंशन ही मत लो, ठीक है। तो आ जाओ, छोटे मोटे इंस्ट्रक्शंस ये हिंदी में है, वो हमको करने नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो। देखो हिंदी, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लगा दिया है। मेजॉरिटी हमारी ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश की है। और जो मेरे भाई बहन, जो भी भाई बंधु हैं, छोटे मोटे बड़े मोटू जितने भी हैं, जो आरबीएससी में स्टडी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, जो हमारी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनके लिए भी भैया मैंने हिंदी में लगा दिया है। आराम से क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस कर लो, इनकी भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आरबीएससी भी कहीं ना कहीं सीबीएसई को ही फॉलो करता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना। हो सकता है कि आपकी भी किस्मत ऐसी चमक जाए और इतना इजी क्वेश्चन पेपर आ जाए, खुश हो जाओगे, है ना। टोटल 5 सेक्शन है, आप देख सकते हो। सेक्शन ABCDE, ठीक है। और ई में अगर आप नोटिस करोगे 31 से 33 तक 5 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन 5 नंबर, यानी कि 15 मार्क्स ही हो गए। 1 से 16 तक एक एक नंबर के हैं, जो कि आरबीएससी ने भी इस बार किया है, लेकिन सीबीएसई का गेम प्लान थोड़ा अलग होता है, ओके। सेक्शन बी आप लोग देख सकते हो, 17 से 21 2-2 मार्क्स के हैं। 22 से 28 तक 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, और 29 से 30 तक यानी कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कितने के मिले हैं, 4 मार्क्स के मिले हैं। तो परेशान नहीं होना है,
आ जाओ नीचे। ये इंग्लिश में है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में। सेक्शन ए आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल होले होले मैं निकालता हूँ उसको, होले होले आराम से देखो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं कुछ, तो आराम से देखो, वीडियो को वगैरह को पॉज कर लो यार, आराम से कर सकते हो, कोई मना नहीं है। ये इंग्लिश वाले हैं तो हम डिस्कस करेंगे, तो इंग्लिश में थोड़ा सा स्पीड से निकाल रहा हूँ। फिर हिंदी, ईजिली देखो यार, हिंदी वालों आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ईजियर, बहुत ईजी, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। आरबीएससी वाला भी अगर इस पेपर को लेके बैठेगा, कंप्लीट कर देगा, कंप्लीट कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये मेरा गारंटीड है, ये मेरा विश्वास है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पेपर को लेके यार, ठीक है। तो इंग्लिश वाले थोड़ा सा स्पीड से, ये हिंदी वाले देख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो, मच बेटर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, असर्शन रीज़न आप छोड़ सकते हो, बाकी उनके स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल के बेसिस पे आप कर सकते हो। ये हिंदी वालों को मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले अभी थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि उन्हें ये भी चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि सर एक बार मार्क्स बता दो, ठीक है। जितने बच्चे, मैंने जितना डिस्कशन किया आज बच्चों से, तो बच्चे लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने बोल दिया कि सर एक वीडियो बनता है बॉस, इवनिंग में हमारी वीडियो आ रही है और आप देख भी रहे हो, लाइव चल रहा होगा इस टाइम, तो ठीक है। तो मार्क्स कैलकुलेट कर लेना आपने, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है वो है कि काफ़ी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर 95+ ईजीली क्रॉस हो जाएगा, टोटल ओवरऑल बता रहा हूँ मैं 100 में से, ठीक है। और जिसको थ्योरी पैटर्न है तो उन्होंने मुझे ये बोला सर 65 कहीं नहीं जा रहा, ईजीली मिलेगा। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं सिली मिस्टेक्स के, क्योंकि वो असर्शन है, असर्शन रीज़न मिस्टेक्स करवाता है ये वाली, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा देखा जाएगा, अभी पता लग जाएगा अपने को कितना हार्ड है कितना आसान है। मैं फैक्ट लिटरली बता रहा हूँ कि सीबीएसई से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हैवी मार्क्स के क्वेश्चंस में भी हेड टू हेड जैसे आरबीएसई देता है ऐसे कैसे वो रिएक्शंस के नाम उठा के दे देगा और कहेगा भाई साहब डिस्क्राइब कर दो, मैं कुछ कर दो। यार सल्यूट है भाई मैं यार बहुत खुश भी हूँ और हंसी भी आ रही है मुझे सीबीएसई के ऊपर। बाकी स्टिल थैंक यू वेरी मच यार देने के लिए, थैंक यू वेरी मच कि इतना इजी पेपर मेरे बच्चों के लिए बनाया और बच्चे खुश हैं, हैप्पी हैं और बस एक ही दुआ कर रहे हैं कि सर जो हम सोच रहे हैं ना उतने मार्क्स आ जाए हम लोगों के, तो मज़ा ही अलग आ जाएगा। तो ये ओवरव्यू आप लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया होगा, लास्ट 1-2 क्वेश्चन चल रहे हैं, देख लो इसको भी। और जो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ भाई ABCD वाले क्वेश्चन कर लो, आते हैं। सीबीएसई तो देखो फेमस है इन चीज़ों के लिए, पर इस बार इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया, ज़्यादा दिया भी नहीं है, तो ठीक है, अब कुछ नहीं बोल सकता मैं, तो दे दिया, अच्छा है, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चों का पेपर अच्छा तो अपन खुश, ठीक है। तुम लोगों का पेपर बढ़िया है तो अपन खुश हैं। तो ये ओवरऑल था, पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पे सेट ऑफ कर दिया है, आप देख सकते हैं। लास्ट में डी ब्लॉक का ऑब्वियस क्वेश्चन आना था, आता है, हर साल आता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारी स्टार्टिंग के ऊपर और अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम। ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया है, सेट नंबर फिर बता रहा हूँ, सेकंड डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड वाले का भी मैं कल एक वीडियो ले आऊँगा, थर्ड भी डिस्कस करेंगे, इवन फर्स्ट भी डिस्कस करेंगे, तीनों करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं आरबीएससी वालों को कह रहा हूँ भाई हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, कि आपका पेपर का लेवल का पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा, उसका लेवल वगैरह जो भी है, तो उनको भी थोड़ा सा नोटिस करना है। तो चलो भैया बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो देखो इसको जल्दी से। द मोलार आयनिक कंडक्टिविटीज आपको गिवन है Mg+2 की, SO4-2 की कितनी है, 106 है और 160, दो जनों की दे रखी है। क्या दे रखा है फिर पढ़ लेना, मोलार आयनिक कंडक्टिविटी यानी कि आपको लैम्डा m गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद कह रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी MgSO4। अब यार गूंगा बहरा भी बता देगा भाई कि Mg+2 और SO4-2 को जब आप आपस में कंबाइन करोगे तो क्या बनता है, MgSO4 बनता है। आप कहोगे हाँ सर बन गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन गोबर डाला था इन्होंने, ठीक है। लेकिन सेट थर्ड के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट था, आई थिंक सो, या एल्यूमिनियम क्लोराइड, मुझे स्टिल याद नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस है। ये क्वेश्चन तो आसान था, वहाँ 3 से मल्टी वगैरह करना है, तो वहाँ थोड़ा सा टफ था, है ना। टफ बोले तो एक लॉजिकल आप मान सकते हो, वो भी मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। Mg+2 SO4-2 क्या बन गया, MgSO4। एक्चुअली में पता है कोलराउश लो हमने सीखा था, कोलराउश ही तो है, अरे यही तो पूछ रहा है यार। MgSO4 की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सी वाली, लिमिटिंग मोलार यानी कि इनफाइनाइट वाली पूछ रहा है, डाइल्यूशन पे क्या होता है। आप कहोगे सर अरे यार क्या बात कर दी, Mg+2 प्लस में लैम्डा SO4-2, यही तो होता है। और साथ में इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, सिर्फ ऐड करना था और कुछ नहीं करना था, लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना था भाई, इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं चलाना है। कर लो, ये लो 106 प्लस में 160 कितना हो जाएगा, लास्ट में आएगा 6 और 2 266 है क्या, यस 266 आंसर आ चुका है हमारे सामने है 266, ये सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ थर्ड सीरीज, ओके थर्ड सीरीज, थर्ड मतलब सॉरी थर्ड नहीं 3D सीरीज
गिवन बिलो विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई सबसे इजी क्वेश्चन है। डी ब्लॉक का जो सीरीज शुरू होता है 3D, उसके अंदर मैग्नीज मैंने आपको बताया था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन करता है? मैग्नीज। कितना करता है? आप कहोगे सर Mg+7 तक चला जाता है। तो कितना कर लेता है? Mg+7 तक चला जाता है, आपको पता है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यही शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक चला जाता है यार ये। हाँ, लेकिन अगर 3D नहीं बोलता, पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात करता है, तो भैया पता है ना, रुथेनियम और ऑस्मियम ये 2 आदमी हैं, +8 तक जाते हैं। ध्यान रख लेना कहाँ तक जाते हैं? +8 तक। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्या पूछ रहा है ना। चलो नेक्स्ट अपने पास आता है ऐसे नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कौन शो कर रहा है? हिंदी वाला है फिर से ये। हिंदी वाले बच्चे टेंशन मत लो, ये लो। हिंदी वाले बच्चे जो परेशान ना हो, एक बार और देख लो उसको, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा यार। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो आ जाओ, देखो विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। देखो क्या बोला है, कह रहा है ऑप्शन देखो और ये बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा SN1 हो रही है। आपको सबको पता है, डिग्री के बेसिस पे किया था। आप कहोगे सर 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और लास्ट में आता है 0 डिग्री, दैट इज सुपर 1 डिग्री। चेक करो, ये वाला 3 डिग्री है, दिख रहा है। ये वाला बेटा ये 1 डिग्री है, ठीक है। ये वाला भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? नहीं, मैंने एक मिस्टेक करी है। वेट अ सेकंड, मैंने एक मिस्टेक कर दी है। ये 1 नहीं है, ये 2 है ना, ये 2 है, ये 2 डिग्री है। अरे ओपन कर लेना, मैंने स्ट्रक्चर को क्लोज में रख रखा है। आंसर मिल गया आप लोगों को। कमेंट में तो बता ही सकते हो यार, कमेंट तो चल ही रहे होंगे लाइन से। हाँ भाई, कमेंट। अरे तुमसे तो लाइव इंटरेक्शन है यार, यूट्यूब फैमिली से तो 8 बजे इंटरेक्ट होंगे, तुम तो यार अपने ही हो। चलो ठीक है, ये लो जल्दी खत्म करेंगे। मुझे पता है यार तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है भाई, तो तुम अब फिजिक्स की प्रिपरेशन करोगे। इधर जल्दी से करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिप्रेजेंट विटामिन सी। अरे भाई विटामिन सी का इन्होंने केमिकल नेम पूछ लिया, पूछा भी किसका? सी का। और मैंने मार्क करवाया था आई थिंक A, B में था B12, C में है ही, D का सबको पता है, ठीक है, रिकेट्स वगैरह, और सॉरी रिकेट्स बोल रहा हूँ। ऐसे अपने पास K का, ये E इतना मैंडेटरी नहीं होता। सो अपने को चाहिए विटामिन सी। नींबू वगैरह में एस्कार्बिक एसिड पड़ा हुआ है, नोट्स का क्वेश्चन है सीधा। नेक्स्ट है रोजेनमुंड रिडक्शन, माइंड में रख लो। PDBSO4 उसकी प्रेजेंस में एसिड एलाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। मैं कह रहा हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ, गाड़ी चल रही है सीधी। चलो, इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बनाने में आता है। द कैटालिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, भाई अब ये भी मैंने बोल दिया कौन यूज होगा? पैलेडियम BaSO4, याद है ना, क्विनोलन, इसकी प्रेजेंस है। और सल्फर भी आ सकता है, याद रख लेना, ठीक है। PDBSO4 लिंडलार कैटालिस्ट, याद आ गया। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, किसकी प्रेजेंस है? कंसेंट्रिक KOH। सर कुछ याद आ रहा है, दो एल्डिहाइड, या तो होती एल्डोल या फिर होती कैनिजारो। इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन सी है बेटा? आए कैनिजारो। आप कहोगे सर सीधा ये लो भैया, एक बनता है अल्कोहल और आप कहोगे सर दूसरा बनता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव लिख देता हूँ, डेरिवेटिव, यही तो होता है भाई। अरे यही तो होता है, तो आ जाओ। एक कार्बन है, ध्यान रख लेना, ठीक है। मैथेनॉल दे रखा है, तो अल्कोहल जो बनेगा वो बनेगा बेटा मैथेनॉल। एक कार्बन से एक कार्बन। अब आप कहोगे सर मैथेनॉल इसमें है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो मैथेनॉल है, पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला भी हो सकता है। अब यहाँ तो A या D, क्या करें? आगे बढ़ लो। पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि देखो K है ना, डेरिवेटिव बनाओ, फायदे में रहोगे। एक कार्बन का डेरिवेटिव ये लो, HCOO- K+, ये बनेगा। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? अरे एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर से बनना चाहिए ना, फॉर से। तो देखो इस वाले में क्या दे रखा है? एसीटेट। अरे यार क्या दे दिया भैया। पहली बात तो एसीटेट में चाहिए 2 कार्बन, पर मेरे पास कितने हैं? एक की तो कार्बन है, एक का ही तो है, तो A और D कट जाएगा। आ गया ना भाई, इसकी जगह में ब्लू ले लेता हूँ। A आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई? भैया। 5 तक किसी का कोई गलत, सॉरी 6 क्वेश्चन के, 6 क्वेश्चन में किसी का कोई रॉन्ग है अभी तक? कहाँ गया भाई इंग्लिश की तरह? ये रहा। हाँ भाई, 6 क्वेश्चन में से किसी का कोई मिस्टेक? चलो बढ़िया, वेरी गुड। अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है, ये दैट्स गुड। मतलब 6 नंबर आप लोगों के कंफर्म है। सारे मार्क्स पूछूंगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है इन इफेक्टिव कोलिजन करवाना है अपने को। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव कोलिजन आपको पता होगा, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं
तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं, वही कंडीशन पूछिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन सर होता तो है, पर अगर ये ओनली वर्ड नहीं लिखता तो शायद मेरा आंसर सही हो जाता। ओनली लिख के ना इसने गड़बड़ी कर दी ना, ओनली नहीं चाहिए। नेक्स्ट कह रहा सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कह रहा है भैया एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए क्या? सर चाहिए तो सही, पर बैरियर को क्रॉस करने के लिए चाहिए, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी तो चाहिए, पर यार अकेला तो ये भी काम नहीं आएगा। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड, हाँ बिल्कुल चाहिए। थ्रेशोल्ड क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, फिर मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना बैरियर को क्रॉस करने के लिए। इसमें भी ओनली आया, नाइस साहब, ओनली वाले गलत, ओनली नहीं। थ्रेशोल्ड एनर्जी हाँ चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन हाँ चाहिए, दोनों चाहिए, हाँ सर बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये लो। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमाइंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। भाई गोबर पेपर है लिटरली बता रहा हूँ यार, अबे इतने हार्ड कोई देता है क्या? बहुत हार्ड क्वेश्चन है। कह रहा है सेकेंडरी अमाइन 2 डिग्री अमाइन, यानी कि नाइट्रोजन के इस साइड भी कार्बन, इधर भी कार्बन और एक हाइड्रोजन और कुछ ऐसा दिखना चाहिए, यही तो है। आ जाओ। NH2 ना 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 नहीं सर। NH हाँ हो सकता है, अभी तक रुको। NH2 नहीं, NH2 नहीं, एक ही आंसर है, ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही आंसर है। NH ये रहा, अरे ये रहा ना, ये पकड़ लो ना भाई, NH मिल गया, तो बी आंसर। सेट 2 ये चल रहा है, ध्यान रख लेना। सेट 3 में भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट, लेकिन सेट 1 वाले यार मुझे मैंने कहीं देखा था कि सेट 1 का एक बच्चा था जिससे मेरा डिस्कशन हुआ था ओरली, वो मुझे बता रहा था कि सर थोड़ा सा पेपर टफ है। सो सेट 1 का यार मुझे थोड़ा सा एक प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि स्टिल जहाँ पे अपन ऑफलाइन है, ठीक है, वहाँ पर मेरे जो टॉपर्स बच्चे हैं, अब उनसे मेरा अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। रीज़न बिहाइंड दैट, लगभग 3 बच्चों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, और मैं होप कर रहा हूँ कि उन तीनों में से किसी के पास सेट 1 ना हो यार, क्योंकि सेट 1 में स्टिल काफ़ी थोड़े से मतलब अपग्रेड लेवल था सेट 2 और सेट 3 के रेस्पेक्ट में। 2 और 3 कट कॉपी बेस्ड है, लेकिन सेट ए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं मिलना चाहूँगा उनसे यार एक बार तो, कि भाई इसलिए कह रहा हूँ, तुम में से किसी के पास सेट ए है तो सेंड आउट कर दो यार, तुम में से किसी के पास है तो। वो थोड़ा सा टेढ़ा पेपर है, उसको देखना पड़ेगा। चलो, इन अ ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर, ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, द स्लोप एंड इंटरसेक्ट आर। कोई बात नहीं, एक काम करो, पहले जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आप कहोगे सर ये होती है के टी इक्वल में होता है आर नोट माइनस का आर, अरे यही तो होता है, ठीक है। तो एक बार रीशफल कर लें इसको, ऐसा लिख दूं कि आर इक्वल में आर नोट माइनस का के टी, हाँ साहब यही होती है इक्वेशन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही होती है। आओ देखो ध्यान से, इसको बनाओ वाई एक्सिस पे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसने खुद ने बनाया है, जो उसने किया वही मैं कर रहा हूँ। और टाइम देख सकते हो, इसने बोला एक्स एक्सिस पे रख दे, तो एक्स के साथ में हमेशा स्लोप फ्री आता है, ये माइनस है और यहाँ पर सी है, ये एक स्लोप है और ये डिक्रीजिंग कर्व इसका आना ही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुन लो अब है क्या क्या। उसने क्या पूछा है? एक तो पूछा आपसे स्लोप, भाई ये के है ना, ये मेरा स्लोप है, यानी कि एम की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, माइनस की के है, माइनस का के है मेरे पास, स्लोप गिरता हुआ डिक्रीजिंग कर्व है मेरे पास, स्लोप माइनस का के, भाई इधर ये एक ही जगह है, खत्म, खेल खत्म, और कोई आंसर ही नहीं है, खत्म हो गया। फिर भी अगर किसी को तसल्ली करनी है तो भाई ये देखो सी की जगह कौन बैठा है? आर नोट, ये लो, ये रहा आर नोट, ये रहा आर नोट। भाई स्लोप, अरे गलती से देखो, स्ली मिस्टेक यहाँ होती है। आप कर्व को देखो, कर्व कैसा है बेटा? डिक्रीजिंग वाला है, कर्व गिर रहा है, इसका मतलब स्लोप भी तो नेगेटिव आएगा, स्लोप भी तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। अब यहाँ तो आंसर ये हो सकता था या फिर आंसर बी वाला, लेकिन स्टिल जो ये जो डी वाला आंसर है ये बेटा तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन हो, फर्स्ट ऑर्डर तो है ही नहीं, तो 9th में आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। भाई क्या पूछ रहा है यार, कितना हार्ड पेपर है यार, बहुत हार्ड पेपर है लिटरली यार। क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एक ही ऑप्शन है, ये रहा, D1 से 10। भाई पूरा तो नहीं भरते ना, इसने डी ब्लॉक का पूछा है, पूरे डी ब्लॉक का, D1 भी होगा, D2 होगा, D3, D4, D5 से बहुत सारा। यहाँ D10 है, यहाँ D0, यहाँ D10 है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, हर बार D10 थोड़ी होता है, D1 भी होगा, D2, D3 यार। मतलब इसने एक एक क्वेश्चन दिया है, एक एक ऑप्शन ऐसे दे दिए कि जिसमें आप हेल्पिंग हैंड है, आप मजे मारो। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा मैचिंग पॉइंट भी आने वाला है। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो, टिन 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 टिन। नेक्स्ट, ये लो असर्शंस, हालांकि तुम्हारे काम का नहीं है पर फिर भी ले लो, अपना कौन सा घर का जा रहा है, सीखने में कौन सी बुराई है तो कर लो। टिन 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 हो गया। चलो आ जाओ 11 पे आ जाओ, 11 करते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन, ओके, फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड्स फॉर्म। मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में ये CBSE है ना परेशान करता है, पता क्या बोल रहा है?
गिरगनार्ड रिएक्शन करवानी है कीटोन के साथ में, सबको पता है 3 डिग्री का अल्कोहल बनता है। अबे ऐसी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं भाई हम लोगों की। आ जाओ, ये कह रहा है CH3COCH3, इसके ऊपर मुझे अटैक करवाना है RMgX का। अबे गूंगा बहरा भी जानता है कि भाई ये बनेगा CH3COH, इधर CH3 और यहाँ पे आ जाएगा R। कैसा है? 3 डिग्री का अल्कोहल, ऑप्शन सी। देखते ही टिक हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक की तो इतनी प्रैक्टिस करी जिसकी हद नहीं है। 2 बार ऑर्गेनिक का रिवीजन किया हम लोगों ने, 2 बार, और तीसरा यूट्यूब के ऊपर हुआ था। ठीक है, तुम्हारा तो लाइव चल रहा है, तुम्हारी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब वालों को बोल रहा हूँ भाई। यूट्यूब पे अलग रिवीजन है, ऑफलाइन अलग रिवीजन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शीट्स DPPs क्वेश्चन इसी के थे, तो ऑर्गेनिक तो मिस्टेक करनी नहीं है, और अभी तक ऑर्गेनिक ही चल रही है स्मूथली, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है मैच द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शंस। ओके, पहली है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। भाई अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना क्या चाहिए? मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, PDC, याद है ना? ये देखो मिल गया ना R। तो मैं एक काम करूँ, मैचिंग स्टार्ट करूँ, रुको मैं हटा देता हूँ इसको, ये लो देखो मैचिंग स्टार्ट करता हूँ रेड से। ये पहले का R चाहिए, PCC मिल गया, और तो कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये देखो फर्स्ट का R इसी में ही है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अरे भाई साहब, CBSE लिटरली बता रहा हूँ, ज़िंदगी में ना CBSE ने पहली बार इतना ईजी मतलब फॉर्मेट रेडी किया है कि अगर क्वेश्चंस दे भी रहा है ना वो, तो जो 4 MCQs है ना उसमें से एक मिलते ही टिक हो रहा है, मिलते ही टिक हो रहा है। मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या भाई मैंने सेकंड थर्ड पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा ना, आंसर आ गया ना, पर कन्फर्मेशन फिर भी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी होती है। कन्फर्मेशन लो। दूसरे ऑप्शन को देखो, ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल, कुल मिला के कीटोन को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। फिर सुन लेना, कीटोन को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, दैट मीन्स रिडक्शन। और रिडक्शन किससे होता है? या तो LiLH4 या फिर NaBH4, है ना भाई ऑप्शन में NaBH4। अरे रिडक्शन, रिडक्शन आपका हो गया। हाँ सर बात तो सही है, रिडक्शन हो रहा है। अब कंफर्म कर लो, पहले का R दूसरे का P, खत्म खेल। अब मत देखो, मत देखो, अब देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको मिल भी गया, थर्ड का आ जाएगा ऑटोमेटिकली S, है ना, और फोर्थ का अपने पास में ही आ जाएगा Q। ये तो आ जाएंगे, इनमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फोर्थ वाले में आपको हो सकता है थोड़ा सोचना पड़े, क्योंकि डिहाइड्रेशन में हम कंसंट्रिक H2SO4 भी यूज़ करते हैं, पता होगा, डिफरेंट टेम्परेचर्स, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर। ठीक है, साथ में P2O5 भी यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो भी है, ये भी ध्यान रख लेना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो भी है, H3PO4 भी है भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो यही है, ये रहा फॉस्फोरिक एसिड। तो हो सकता था आपको फोर्थ में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन स्टिल आपने फर्स्ट और सेकंड से ही भाई आंसर लिख रहे थे, तो क्या ही दिक्कत आएगी यार, क्या ही दिक्कत आएगी। अब पढ़ेंगे असर्शन रीज़न। मैं कह रहा हूँ जो प्रॉब्लम्स होती है ना यही होती है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 to 12, भाई एक भी गलत नहीं होना चाहिए, है किसी का? क्वेश्चन नंबर 1 to 12 जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। 1 to 12 किसी का कोई गलत है? नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। पोल जनरेट करूँ, पोल। मुझे पता है तुम लोगों को आलस आएगा, पर जिनके भाई सही है ना, एकदम कट टू कट आंसर आ रहे हैं कि सर यस सर, एकदम एकदम परफेक्ट है यार, 100 अरे गजब यार गजब। मतलब 12 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 to 12 भाई सारे बच्चों के सही है, सारे बच्चों के सही हैं। एक कहाँ मिस्टेक कर दी भाई? किस वाले में मिस्टेक करके आया तू? अबे यार मैं उम्मीद कर रहा था, ओहो हो सर 9th क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया। अबे यार क्यों कर दी भाई 9th में? कौन सा ऑप्शन टिक करके आया? ए स्लोप के। अबे यार चल कोई नहीं, हो गया जो हो गया, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। मैं कह रहा था ना स्ली मिस्टेक्स यहाँ पे हो सकती हैं, तो थोड़ा सा बी अलर्ट, है ना, अलर्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई वेल डन यार, एप्रिशिएशन की आपने किया यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट असर्शन पे आते हैं। देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल कैन बी कैरिड आउट इवन इन द एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड। ब्रोमिनेशन करवाना है, आओ भाई, किसका करवाना है? फिनोल का करवाना है, ये रहा फिनोल OH, और ब्रोमिनेशन करवाना है मतलब Br2। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब भी मुझे हेलोजिनेशन करवाना होता है मैं ले लेता हूँ AlCl3 या AlBr3, कुल मिला के लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड। लेविस एसिड में तो हो रही है रिएक्शन, मैं टिक कर रहा हूँ, पर इसने पता है क्या बोला है? एब्सेंस। एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब, अब सुनो ध्यान से, पढ़ लेना एक बार क्या लिखा हुआ है, ब्रोमिनेशन। हाँ, तो मतलब कंपाउंड कुछ ऐसा है, ये फिनोल Br2, अगर तुम्हें याद हो हमने नोट्स में बेटा ये भी लिखी है CCl4 या फिर CHCl3 और CS2, इस केस में भी तो करवाया था भाई,
अरे ये कौन से लेविस एसिड हैं, ये कौन से लेविस एसिड हैं भाई, नहीं है ना, फिर भी ब्रोमिनेशन होता है, असर्शन सही है, होता है, असर्शन सही है। लेकिन अगर क्लोरीनेशन बोल देते ना मर जाते आप, क्लोरीनेशन में एब्सेंस नहीं चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है OH ग्रुप ऑफ फिनोल हैज़ द हाईएस्ट एक्टिवेटिंग इफेक्ट। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब बेंजीन को पैसा देना, बेंजीन को पैसा देना भाई, फिनोल है, इसके पास में लोन पेयर्स हैं, रेजो में जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक अच्छा एक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग का मतलब ये प्लस आर यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीज़न सही है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, सुनो, करेक्ट होता मतलब वो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे क्या जनरेट होगा, माइनस आपका हो गया, हाँ सर बात तो सही है। और जब माइनस जनरेट होगा तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, आपका हो गया, हाँ सर बात तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या होगा, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, इसीलिए भैया वहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अगर इसका एक्टिवेटिंग पावर इतना खास नहीं होता तो लेविस एसिड की मुझे प्रेजेंस की नीड होती, गारंटीड होती, पर बहुत अच्छा था प्लस एम इफेक्ट, इसीलिए मुझे वहाँ पे लेविस एसिड की प्रेजेंस नहीं भी दी है, तो भी मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पे आएगा आंसर ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हाँ हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो 14 पे आते हैं, असर्शन खत्म करते हैं, उसके बाद मैं पानी पीता हूँ यार, गला बैठ गया यार, अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखो नेक्स्ट, फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यस हमने लिखा हुआ है। ग्लूकोज फ्रक्टोज कौन कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है, मैं सारी लिख रहा हूँ, फ्रक्टोज होती है। अब जो पेपर देने वाले हैं RBSC उनके लिए ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज भी होता है, और लैक्टोज होता है। इन 4 आदमियों को रट लो, सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ग्लूकोज है, साइक्लिक की बात नहीं, देखो माल्टोज लैक्टोज हो तो होते ही साइक्लिक है, दोनों भी करेंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज मैं स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूँ, दोनों गधे करते हैं, टेंशन मत लो, असर्शन सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग इन टॉलेंट रिएजेंट, ये क्या बकवास कर दी मैं, जब फ्रक्टोज रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, वो फेलिंग को रिड्यूस तो करेगा ना, इसने नॉट वर्ड लगा दिया, ना 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 झोल कर दिया भैया, पढ़ लो। असर्शन सही है, रीजन गलत है, आ जाओ मैं दिखाता हूँ कहाँ गया, ये देखो, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 14 में सी आएगा बेटा, 14 में सी आएगा। एक बच्चे का मुझे याद आ रहा है, उसका मेरे पास कॉल आया था, उसने व्हाट्सएप पे मुझे यही भेजा था कि सर इसका बता दो, तो बेटा पैड लक, कोई बात नहीं, हो जाता है यार। स्टिल अगर आप 95 भी रख रहे हो ना, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मजाक नहीं है भाई, मजाक नहीं है, 95 लाना भी एक अचीवमेंट होता है। 95 आप ले आओ, मैं खुश हूँ यार, मुझे और किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट क्या सोचता है, डजेंट मैटर, 95 प्लस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर मी एंड फॉर यू। 95 प्लस आई एम विथ हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अगर इवन दोस्त अगर आप 100 तो अचीव कर लेते हैं, हेड्स ऑफ यार, सल्यूट, क्योंकि मेरे एफर्ट्स नहीं है, आप लोगों के एफर्ट्स है इसके अंदर। 13-14 करेक्ट है, 13-14, है अरे यार क्या कर दिया भैया। 14 में 2 बच्चों का मिस्टेक, उन्होंने भी बी लगाया फ्लो में नहीं भाई 9999 जोल कर दिया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर अ डेनियल सेल, ये डेनियल सेल है मेरा, Zn से Zn+2, हाँ बिल्कुल यही होता है, और Cu+2 से Cu, हाँ यही होता है। ई सेल का वोल्टेज, 1 मिनट रुको, कुछ गायब तो नहीं हुआ ना, 18 19 14, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ भी इरेज नहीं हुआ, ओके डन, बढ़िया है ना। ई सेल कितना है, 1.1, हाँ होता है। ये कह रहा है कि इफ एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1, मोर देन मतलब ये कह रहा है कि ई एक्सटर्नल अगर मैं ग्रेटर कर दूंगा ई सेल से, आपको पता है ना जब भी ये सिचुएशन होती क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक बन जाता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, और रिएक्शंस रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वही तो बोल रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, सही बोल रहा है, रिवर्स हो गए, सही बोल रहा है ये असर्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एनोड से सर्कुलेट होते होते कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ, मतलब जिंक से जाते हैं कॉपर की तरफ। कब जब मेरा ई सेल ग्रेटर होता है किससे, ई एक्सटर्नल से, पर एक्सटर्नल वोल्टेज लगाओगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, और रिवर्स होने में कॉपर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर जिंक की तरफ आएंगे, बात तो सही है। नेक्स्ट पढ़ो, सेल एक्ट लाइक अ गैल्वेनिक सेल। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ना
ये जो है ये मल्टीलिंगुअल मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल के माइंड के ऊपर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका लॉजिक देता हूँ मैं, सुनो। कह रहा है कि सेल एक्ट लाइक अ गैल्वेनिक सेल। अगर सिर्फ वो डेनियल की बात कर रहा है, मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया, मेरे को पता लग गया। अगर वो सिर्फ डेनियल की बात कर रहा है तो आप लोगों का असर्शन सही है, क्योंकि डेनियल ही तो गैल्वेनिक सेल है भाई, मैं जानता हूँ, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इस लाइन के बेसिस पे पूछ रहा है ना, देखो जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, कह रहा है कि मैंने एक्सटर्नल इंक्रीज कर दिया, ई सेल डिक्रीज हो गया, तो क्या करें? तो भैया फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गैल्वेनिक नहीं, फिर बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब रीजन फिर हो जाएगा मेरा गलत। तो एक चांस में मेरे पास सही भी है और एक चांस में मेरे पास गलत भी है, दोनों ऑप्शन है, तो देखना पड़ेगा। अभी अगर मैं पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर दूंगा तो मैं इसको काट के आता, सेल एक्ट लाइज अ गैल्वेनिक सेल, नहीं भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। असर्शन सही, रीजन गलत, तो मैं यहाँ पे आंसर देता सी, बट स्टिल यहाँ पे आंसर बी या फिर ए भी हो सकता है, एक बार पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पे मैं बी आंसर भी दे सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं जो प्रीफर करूंगा वो आंसर सी होना चाहिए, मैं जो प्रीफर करूंगा वो सी होना चाहिए। यहाँ पे मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है बेटा 16 कि बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोज फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजोइक एसिड रिएक्शन नहीं देता फ्राइडल की। चिल्ला चिल्ला के बोला था, 4 आदमी बोले थे फिर लिखूंगा फिर लिखूंगा फिर लिखूंगा। पढ़ लो उधर। सबसे पहले बेंजोइक, कौन कौन एफसीआर नहीं देता उसके बारे में लिख रहा हूं। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, मैं मेटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्थो की बात कर रहा हूं। अगेन मैंने बोला था क्वेश्चन ऑर्थो पैरा से आएगा और आ गया, आ गया। आपको मारने की पूरी कोशिश होती है और करते भी हैं, एक्सटर्नल का दिमाग ही यही है। बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और इसके साथ में फिनॉल वगैरह तो नहीं है। एक मेंबर और था कीटोन, यस एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, फिनोन। स्टिल मुझे 4 मेंबर्स याद है, इन चारों के केस में एफसीआर नहीं होता, असर्शन ठीक है, इन चारों के केस में नहीं होता है। सोच समझ के पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना। आ जाओ नीचे। कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। आप सोचोगे यार कार्बोक्सिल क्या होता है? भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हाँ, एल्डिहाइड का पूरा चैप्टर रटने को बोला था कि बेटा एल्डिहाइड में ना मेटा की रिएक्शन ऑर्थोपैरा की है ही नहीं है, याद होगा आपको अच्छे से। ईएसआर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, याद है? बस वही। और मेटा यानी कि -m लग रहा है या -r लग रहा है ऊपर वाले मेंबर से। ऊपर बोले तो या तो कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर नाइट्रो। कह रहा है एंड द कैटालिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड ओके गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यस बिल्कुल सही है, रीजन भी करेक्ट है। अब इसने क्या बोल दिया मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि जो भाई साहब ये है ना COOH, ठीक है, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मान लो FCR करवानी है, सपोज CH3Cl इसमें मुझे ऐड करना था एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन तो नहीं हुई। क्योंकि नहीं होने का भी रीज़न है, नहीं होने का भी क्या रीज़न है कि ये वाला जो मेंबर है ये इसके साथ में क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है भैया? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और ये वही बात हुई है इधर कि एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। भाई बिल्कुल बनाता है, बिल्कुल बनाता है। और जिसको इस बारे में नहीं पता था कोई बात नहीं, आपको हिंट यहीं से मिल गई थी कि एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग है, इसीलिए आंसर मेटा का आएगा, ऑर्थोपैरा का नहीं आएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्थोपैरा का ही पूछा गया है, ठीक। तो यहां मैं चला जाऊंगा किसके साथ में? ए के साथ में। यहां मेरा ए आंसर आएगा। सेक्शन ए खत्म हो गया। सेक्शन ए में किसी का कोई भी क्वेश्चन गलत है क्या? सेक्शन ए में होना नहीं चाहिए, फील में यही कर रहा हूं, बट है तो कुछ नहीं कर सकते, हो गया जो हो गया, लेकिन अच्छा है, ठीक है। सेक्शन ए वेरी गुड यार, गुड जॉब। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होने नहीं चाहिए थे पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया कहाँ पे मिस्टेक करी है तुम लोगों ने। ओके ओके, डन 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 डन। 1 से 16, यस। 4 बच्चे स्टिल कह रहे हैं कि सर एक है और 2 गलत है, बाकी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं अभी वो यही कह रहे हैं सर ओके एकदम क्लासीफाई, मस्त मस्त मक्खन पेपर हुआ। 1 से 16 तक जो आपने बोला है वही आंसर आया है, गजब। चलो बढ़िया। सेक्शन बी एक बार करें, सेक्शन बी, चलो करें ट्राई सेक्शन बी। आ जाओ फिर 17 देखो, सेक्शन बी पे आ गए हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अबे मॉलिक्यूलरिटी तो सही कर लिया होगा यार, उम्मीद है इसमें तो कुछ मिस्टेक नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी तो परफेक्ट होगा। पता है ना कि रिएक्शन में जितने भी मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितने मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल्स के, वही क्या होते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। जैसे मैं इक्वेशन बोल दूँ A + B = C, कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया? 2 मेंबर ने, एक था A और एक था B, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी? 2। बात समझ में आ गई।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे नोट्स के ही दोनों क्वेश्चन है, नोट्स में करवा रखा है आपको। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें 2-3 स्टेप्स क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। मर्ज कैसे, इसमें आरडीएस भी मिलेगा आपको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि स्लो स्टेप मिलेगा और फास्ट स्टेप भी मिलेगा। दिखने में कुछ और लेकिन एक्चुअली में कुछ और। डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है ऑलरेडी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, पहली बार कोई क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ अ कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम ओके इट ऑफ इट इज डिसॉल्व इन 27 ग्राम क्लोरोफॉर्म में। ओके, मोलार मास मुझे निकालना, निकाल दूंगा। कह रहा है कि कोई भी एक मेंबर था जिसका 6.3 ग्राम अपन ने मिक्स कर दिया किसमें, 27 ग्राम क्लोरोफॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, हमने एक सॉल्यूशन बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बनने दो। ऐसा बोल दो कि ये मेरा सॉल्यूट है, अरे पढ़ने पे तो ऐसा ही फील हुआ ना, और ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। आप कहोगे हाँ सर बात तो आपकी सही है, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि 6.3 को हमने मिक्स किया 27 में, पता है ना, और सॉल्यूशन बन गया। कह रहा है दैट हैज़ अ बीपी, बॉइलिंग पॉइंट कितना, एक मिनट रुको, बॉइलिंग पॉइंट कितना, 68.04 किसका है, दैट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सॉल्यूशन का बीपी है, बाकी देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर क्लोरोफॉर्म, आपको प्योर क्लोरोफॉर्म का भी दे रखा है। एक चीज बताऊं, ये बीपी वीपी जब भी आता है ना, और देखो के भी दे रखा है, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, आप कहोगे सर समझ गए, एलिवेशन इन बीपी। बात बिल्कुल सही है, लगाओ फॉर्मूला, डेल टी बी इज इक्वल टू, आप कहोगे सर टी बी माइनस का टी बी नॉट, और ये इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, के बी इंटू में एम। अरे यही तो है अपने पास में, के बी इंटू में एम, और एम बोले तो मोलैलिटी, पता होगा ना आपको। अरे यही कर रहा हूँ, साइड में जगह वगैरह बना के, ये लो यार, इधर इधर मैं बना लेता हूँ, तुम खुश रहो, बस खुश, ये लो हैप्पी हैप्पा। आ जाओ, क्या पूछ रहा है, अबे क्या हो गया, आ गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या दे रखा है वो सुन लो। सबसे पहले आपको सॉल्यूट दे रखा है, हाँ दे रखा है। सॉल्वेंट का मास दे रखा है, हाँ दे रखा है, क्योंकि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का क्या होता है बेटा, इक्वल में आप कहोगे सर मास, ऐसा लिख दूं, रुको, गिवन मास अपॉन में मोलार मास, अपॉन में क्या होता है, सॉल्वेंट का मास, तो यहाँ पे लिख दूं एम ऑफ सॉल्वेंट, और अगर मास अगर ग्राम वगैरह में चल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मैं ऊपर कर लेता हूँ इंटू में 1000, ठीक है। यही होता है ना फॉर्मूला, तो रख लो ना यार, ये लो। देखो टी बी आपको दे रखा है, टी बी नोट भी आई थिंक आपको दिया हुआ, दोनों आपको दे रखे हैं शायद तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर भी पढ़ लेता हूँ एक बार। टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट 68.0 फॉर्म, एक आपको बीपी दे रखा है ऑलरेडी, सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का है ये रहा, तो आपको 68.04 दे रखा है, माइनस का आपको प्योर वाला दे रखा है 61.04, ये भी आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इक्वल में बेटा कितना है, के बी भी आपको दे रखा है 3.63, इंटू में ये ध्यान रख लेना किलोग्राम है, तो मैंने वहाँ पे मोलारिटी में 1000 लगा दिया, मच बेटर है। और गिवन मास कितना, सॉल्यूट की बात हो रही है ना, तो 6.3, तो आप बोलोगे सर 6.3 अपॉन में मोलार मास किसका चाहिए भाई, पता ही नहीं है, मोलार मास को मैं एम से लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा 27 ग्राम है सर, क्लोरोफॉर्म में मिक्स किया, ये लो 27 इंटू में एम, और ऊपर 1000 और लगा ना, 1000 है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, छोटा भी कर देता हूँ इनको, शिफ्ट और छोटा दोनों करते हैं, एक तो छोटा भी हो जाए भाई और शिफ्ट भी हो जाए इधर, ठीक है। और इंटू में 1000, ठीक है, ये है। अब आपको यहाँ से एम निकालना, भाई एम नहीं निकाल सकते क्या, एम निकालना, एम खत्म हो गया क्वेश्चन भाई, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ गया ना, यही किया था पक्का, देख लो अभी पूछूंगा भाई, यही किया है, हाँ है ना, यस या नो, यही है। 17 मैंने नहीं पूछा, डेफिनेशन था, मुझे पता है, अगर इसमें भी मिस्टेक करोगे भाई चप्पल खाओगे ऑनलाइन, यहीं से फेंक के मारूंगा, ध्यान रख लेना, घर पे जाके लगेगी। यही किया था, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 18 भी हो गया हमारा, 17 भी हो गया, आ जाओ 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल, अरे ये कहाँ से आ गया, कीड़ू अंकल आ गए, कीड़ू अंकल, एक सेकेंड रुको, हो गया गायब। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट मोर रैपिडली, मतलब जल्दी से कौन करता है, SN2 में, अरे यार ये तो आसान है, SN2 का ऑर्डर 0, फिर 1, उसके बाद 2 और लास्ट में 3, ढूंढ लो। ये वाला आप कहोगे सर 3 डिग्री है, ये वाला अपन कहेंगे साहब 2 डिग्री है, और अच्छा ये तो 2 ही थे ना, अरे यार भाई साहब आंसर आ गया, क्या लिख के आओगे, इसने रीज़न भी पूछा है, वाई रीज़न है स्टेरिक हिंड्रेंस,
पता है ना आपको, यहाँ 400 बनता नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस ही बताएंगे अपन कि इसके पास स्टेरिक कम है और इसके पास स्टेरिक ज़्यादा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेरिक, इसके पास स्टेरिक ज़्यादा और इसके पास क्या है, कम है। बात समझ गया। बी पे देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बीपी। ओके, बीपी भी आपको पता है, मास। बीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक है। और इसको मैंने आपको एक चीज़ और से समझा था बेटा, मैंने बोला था इसको आप ऐसे मान लो कि क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है और इन्वर्सली होता है किसके, ब्रांचिंग के। किसके होता है इन्वर्सली, ब्रांचिंग के। तो ब्रांचिंग कम से कम और स्ट्रेट चेन ज़्यादा से ज़्यादा। क्या ये स्ट्रेट चेन है? हाँ बिल्कुल। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। 1 नंबर सबसे आगे। इसके बाद आप कहोगे सर 2 नंबर में ना है तो ये भी 1 डिग्री का दिख रहा है, आप चाहो तो डिग्री से भी आंसर दे सकते हो। ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, ये वाला 3 डिग्री का है, आपको दिख रहा है। डिग्री से आंसर दोगे तो भाई इतना तो समझ में आ गया कि 3 नंबर तो लास्ट में जाएगा। 3 नंबर ये डिग्री के बेसिस पे है ना भाई, 3 डिग्री का ये सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस है, SN2 होगी नहीं इसमें। तो आप कहोगे यार इन दोनों में बताओ, 1 में और 2 में। अभी बताया ना भाई, सरफेस एरिया देखने का तो 1 2 3 ये वाला ऑर्डर चल रहा है, डिग्री नहीं है, ये ऑर्डर है 1 2 3, मैंने डिग्रीज नहीं बताई हैं। ठीक है भैया, ये 19 भी खत्म। कितना सिंपल है। तो 19 तक तो भैया देखो अभी तक हमारा कोई नंबर नहीं कट रहा। हिंदी वाले बच्चे फिर से स्क्रीनशॉट तब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ भाई, अरे बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज मैं। अबे ज्वलस हो रहे मेरी खुशी से तुम लोग। जल रहे भाई कुछ बच्चे, चल रहे हैं। अबे ऐसा मत करो यार, कभी कभी तो खुश होते हैं अपन, वैसे तो भड़कते ही रहते हैं, कभी तो खुश होते हैं यार, कभी तो होने दो। स्क्रीनशॉट क्लिक क्लिक क्लिक, हो गया। आ जाओ आ जाओ, हो गया। तो इंदलिस, हम इंदलिस पे चलेंगे। राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ओके टू द कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया भैया, हम तो नहीं करेंगे भैया, और भी तो है, चॉइस है। मैं तो दोनों करूंगा, मेरे को आते हैं दोनों, मैं तो दोनों करूंगा। आ जाओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवानी है, NAR शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो NAR कैसे करवाते हैं दिखा देता हूँ। HCN वाली रिएक्शन है, HCN NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों यही तो थी। आओ ना भैया आओ। देखो ये मेरा कार्बोनिल है, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HR से अपन करवा रहे हैं। HR बोले तो HCN दिखाना अगर मैं चाहूँ तो, मैं प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ ना HCN। आप चाहो तो HX वगैरह HZ वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो, कोई मना नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव अटैक करता है। तो आ जाओ, आ क्या जाओ, रुको मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूँ, थोड़ा सा रुको, मैं इसको थोड़ा तरीके से, क्योंकि मुझे अटैक भी तो करवाना है ना भैया। ऐसे ये लो, अच्छा लग रहा है, जूड़ा मस्त लग रहा है एकदम। ये लो, इसने अटैक किया इधर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, क्या बन गया, ऐसे ऐसे C, यहाँ पे O पे माइनस, और यहाँ कार्बन पे कौन आ गया भैया, साइनाइड। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको H+ दोगे। अरे पहला स्टेप ही RDS है भैया, पहला स्टेप ही RDS है, लगाओ दूसरा। अरे वो उस पर अटैच नहीं है, तुम लोग यार कुछ भी मान लोगे भाई, तुम लोग कुछ भी मान लोगे, मेरे को पता है। रुको, ये लो, रुको मैं छोटा सा बनाता हूँ R, और ये लो, अटैच नहीं था इसीलिए, मेरे को पता तुम जोल करोगे। आंसर आएगा ये C, O पे H, इधर CN, खत्म हो गया भैया, एक ही लाइन में करना था। अबे 2 स्टेप दिखाओ, पहला RDS था, दूसरे में खत्म हो रही है रिएक्शन, इतना सही तो काम था यार। ये लो खत्म। हम जिसने ऊपर कर दिया फ्री के 2 नंबर है, नीचे वाले आ जाओ। टोलुइन, ये लो भैया, ये है टोलुइन, और इससे कन्वर्ट करना है बेंजोइक में, COOH, बहुत हार्ड है। KMNO4, कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम, खत्म हो गया भैया। अब कुछ नहीं हो सकता ये नहीं किया, आप चाहो तो जोन्स रिएजेंट लगा सकते हो, जोन्स रिएजेंट भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। जिसने दोनों में से जो लगा लिया बढ़िया, नंबर पूरे। ऊपर वाला लगाओ चाहे नीचे वाला लगाओ, मैंने ऊपर वाला, मेरे को जो याद आ गया मैंने कर लिया, ये हो गया भैया पहला, यही किया है ना। दूसरा आ जाओ, एथेनॉल ओके, दारू चाहिए, 1 2 3 दारू पी लो, ये लो भैया, पढ़ लेना एक बार क्या बोला है। ब्यूटेनॉल, एक कार्बन, 3 और 4 कार्बन, 3 पे लगाओ हाइड्रोक्सी, ये लो 3 पे लगाओ हाइड्रोक्सी। ऐसी कौन सी रिएक्शन है, तुमसे पूछूंगा अभी कमेंट में, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें दारू भी होती है और एल्डिहाइड भी होता है भैया, और साथ में नंबर ऑफ कार्बन भी डबल हो जाते हैं भैया।
आप कहोगे सर एल्डोल होती है भैया, तो एल्डोल है तो क्या है सोचना, डाइल्यूट NaOH, कौन सी रिएक्शन, एल्डोल हो जाएगा। पूरी नहीं करके दिखा रहा, नाम बता रहा हूँ आप, तो मैं नाम बता रहा हूँ भैया, पूरी नहीं करके दिखा रहा हूँ। अगर पूरी करने लग गया ना भाई, कम से कम 2-2.5 घंटे का लेक्चर जाएगा, नहीं बनाना है इतना, 1-1.25 घंटे का ही बहुत है। चलो 21, व्हाट हैपन्स व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HI, राइट केमिकल इक्वेशन। भाई माँ कसम कह रहा हूँ यार, पूरा पेपर नोट्स में से जो जो इंपॉर्टेंट लगवाई ना रिएक्शन, अभी तक उसके बाहर कुछ नहीं गया है, कुछ भी नहीं गया, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं है। अपने से पढ़ो, मजा आ जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, कहीं से पढ़ सकते, कोई इशू नहीं है, बाकी नोट्स के बाहर कुछ नहीं गया है। ग्लूकोज की रिएक्शन करवानी है, लो ग्लूकोज बना है, ये रहा CH, एक मिनट अभी मैं ऊपर ही झोल कर दे, CHO, CH2OH, CH2OH, CH2OH। अब कुछ बच्चे पता है इसमें भी सोच रहे होंगे यार आप तो गलत कर रहे हो, मुझे पता है मैं वैलेंसी गलत लिख रहा हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों पपलू, अगर मैं पूरा लिख के चला भी जाऊंगा ना, आप लोग करेक्ट भी नहीं करोगे, आप इतने पपलू हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CHOH का होल चोर, लास्ट में CH2OH। अरे यही होती है ना, इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, HI से, क्या बनेगा, हेक्सेन। मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ भैया, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, एनहेक्सेन बनेगा। कुल मिला के एक स्ट्रेट चेन रिएक्शन भी आ गई, खत्म। विच टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड आ DNA डबल हेलिकल टुगेदर। ओह डर गया, डर गया मैं तो। अबे एक वर्ड का आंसर है बेशर्मो, जिसने गलत कर दिया ना भाई चप्पल पड़ेगी यहाँ से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कुछ नहीं है, हे H बॉन्डिंग है। आपको ये भी पता होगा, एक तो A और T के बीच में बनती है और एक बनती है G और C के बीच में, याद है ना। एक में बनते हैं डबल बॉन्ड, एक में बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड, याद है नहीं है, बस वही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कनेक्शन बिल्डअप होता है, और हो गया। ये लो 21 भी खत्म। सेक्शन भी पूरा हो चुका है, सेक्शन बी पूरा हो चुका है। 5 एक क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो कमेंट करके मुझे बता दो भाई कितने बच्चों का सेक्शन बी एकदम 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 परफेक्ट है, कोई मार्क्स नहीं कटे सेक्शन बी में। सेक्शन बी नॉन डिडक्टेबल सेक्शन, कुछ नहीं कटा भाई, कुछ था भी नहीं, कोई कंफ्यूजिंग नेचर भी नहीं था इसमें। तो सेक्शन बी में प्रॉपर अगर देखो आंसर लिख के आओ ना, गारंटी दे रहा हूँ कोई नंबर नहीं काट सकता, और अगर प्रॉपर नहीं लिखे ना भाई, मेरी तरह कचरा किया है, मैं कह रहा हूँ कोई दे ही नहीं सकता। ये चीज़ ध्यान रख लेना, CBSE में स्टेप्स के नंबर होते हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में मस्त मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया करके पूरे पूरे नंबर ले जाओ। और जैसे मैंने कचरा किया, अगर ऐसे करोगे तो भाई पूरे पूरे नंबर कटवा के चले जाओ। सेक्शन बी भाई किसी भी बच्चे का गलत नहीं है यार, हेड्स ऑफ यार, सल्यूट, बढ़िया, बहुत अच्छे। सेक्शन बी किसी भी बच्चे का गलत नहीं है, ये मेरे को शांति मिल गई। 2-2 नंबर के थे, ज़्यादा नहीं है। अब चलेंगे 3-3 नंबर वालों पे, आओ। सेक्शन सी ट्राई कर रहे हैं अपन, ड्रो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, इस अंकल का स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मुझे इतना सा बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो मुझे, तो बस कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। आंसर तो आ गया, ठीक है, मैं चाहता हूँ 1-2 बच्चों का और आ जाए, तो ठीक है आ जाएगा। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, और आंसर आ गया है 6, बहुत बढ़िया, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। आओ देखो, कोबाल्ट है, छोटे से स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, अरे वाह सुंदर सुंदर। कोबाल्ट फिर से 1 2 3 4 5 और 6, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आ जाओ पैकिंग कर दें, पैकिंग ये लो, ये मैंने कर दी पैकिंग कर देते हैं अपन इनकी, ये पैकिंग हो गई। स्ट्रक्चर बनाता फिर यार वो नीचे चली जाती, मेरे को पता है, ठीक है चलो आ जाओ। 2 क्लोरीन है। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको अच्छे से पता है, GI पूछा, GI ज्योमेट्रिकल, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, क्यों दिमाग चलाना, खत्म हो गया खेल। चलो सिस बनाए, तो इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैंने जो सिस लिखा है ना, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, तो ट्रांस को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, है ना, ठीक है, अब ठीक है। चलो ये लो, आ जाओ। तो यहाँ पे मैं एक Cl लगा रहा हूँ, इधर एक मैं Cl लगा रहा हूँ, अपोजिट हो गया, सॉरी सिस लिखा है क्या मैंने, वेट अ सेकेंड, मैंने सिस लिखा है, तो ये लो, ठीक है, 2 Cl आ गए। आप देखो, क्या मैं इधर En लगा दूँ, मैं इधर En लगा दूँ, खत्म खेल। अरे मुझे पता है En से तो, रुको 1 सेकेंड, क्या हो गया भाई ये KMnO4, अबे कौन चला गया ऊपर नीचे, बैको, ओ आ गया, आवी गवा काहे टेंशन लेनी है जब आवी गवा, तो
हाँ भाई, कुछ बच्चों की मैं फरमाइश अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है आपको डाउट आया होगा, इसलिए मैंने बोला भाई Cl से मैंने आंसर दिया सिस, क्योंकि सेम साइड है। एथिलीन डाइमाइन से कोई आंसर नहीं आ रहा, लेकिन इधर अगर मैं लगाना चाहूँ ना तो देखो, एक Cl मैं इधर लगा रहा हूँ, एक Cl मैं इधर लगा रहा हूँ, एक EN मैंने यहाँ ऐड कर दिया और एक मैं रेड से लगा देता हूँ इधर। ये प्रॉपर ट्रांस दिख रहा है, हाँ ये प्रॉपर ट्रांस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के 22 के में एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आसान था। नेक्स्ट आ जाओ, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4। अब देखो, डेल नोट इज ग्रेटर देन पी। ये डेल नोट पता है क्या, ओक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, ओक्टा याद है। मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी कि बेटा इन दोनों में से जो सस्ता होता है, जो गरीब होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब मैं पी को फॉलो करूंगा, किसको, पी को फॉलो करूंगा। पेयरिंग करवानी है तो आ जाओ। ऑक्टाहेड्रल में आपको अच्छे से बताया कि साहब पहले होते हैं 3, यानी कि पहले हम भरते हैं T2G, उसके बाद में हम भरते हैं बेटा EG, यही है ना। आ जाओ, कितना भरना है, D4 4 भरने हैं, 1 2 3। अब चांस होता है कि मैं चौथा डाल दूं EG में, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा गैप बनाता हूँ ना, इनको हटाओ, मैं गैप बनाता हूँ, 1 मिनट रुक रुक रुक, गैप बनाता हूँ, 1 2 3 और 1 ये 4, ये आंसर है इसका करेक्ट। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई लिख दिया, एकदम सही है। क्यों, क्योंकि मुझे करवानी है पेयरिंग। मैंने फिर बोला जो सस्ता होगा, जो गरीब होगा, मैं वही करवाऊंगा। डेल नोट कहता है पेयरिंग मत करवाओ, हाँ पेयरिंग मत करवाओ, सिंगल सिंगल डालो। तो पी का मतलब पेयरिंग, मैंने करवा दी। EG खाली है भैया, EG खाली। और यहीं से ही एक क्वेश्चन और भी बन सकता था, आपसे बोल देता बेटा CFSC और कैलकुलेट करके दिखा दे, तो मैं फॉर्मूला लगा दूं माइनस का डेल NEG इंटू में ई का कर दिया भाई मैंने, अच्छा हाँ ठीक है ओके, 0.6 प्लस का ही तो आएगा ये, हाँ तो माइनस में 0.4 इंटू में डेल NT2G, ठीक है ये आता। अब आपसे चाहे तो इसमें फॉर्मूला लगवा सकता है यार, फॉर्मूला लगवा सकता है ना भाई। NEG 0 है, T2G 4 है, रखो सॉल्व करो, आंसर खत्म। और आंसर बताऊं 1.6 आता माइनस का, खेल खत्म। एक्स्ट्रा अगर पूछना चाहे तो, पर मैंने आपको बता दिया, नहीं पूछा है वैसे तो। व्हाट इज अ डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट एक मेटल के साथ में, सिंपल सी बात है भाई, मेटल के साथ जो एक बार में कितने बॉन्ड्स बने, 2 बॉन्ड। एग्जाम्पल है EN, एथिलीन डायमाइन, डाइडेंटेट है, याद है ना। ओक्स, ऑक्सलेट, याद है, एथिलीन डायमाइन है, ऑक्सलेट है, ये दोनों इसके आंसर है। GLY भी आपको पता है, GLY तीनों आंसर आ गए किसके, डाइडेंटेट के। मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशंस वगैरह आप लिख सकते हो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 23, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड, ठीक है देखेंगे इसको भी भैया। केमिकल टेस्ट, ओके ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है मतलब सेपरेट करना है। आ जाओ देखो, फिनोल है और बेंजोइक एसिड है, ये लो क्लास के क्वेश्चन है सारे भाई साहब, एक भी क्वेश्चन नोट्स का बाहर नहीं, सब कुछ करवाया हुआ है, क्लास का क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है। इसमें 2 आंसर बन सकते हैं, कोई भी लिख दो। एक तो आप लोग इसको फिर बोला था मैंने, प्रॉपर वे में दिखा क्या ना, आप इसमें दिखा सकते हो क्या 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 Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको याद होगा Na2 नहीं था, NaHCO3 था, तो मैं इधर कर चेंज करता हूँ, ये लो NaHCO3 सॉरी ये देखो, ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है, लेकिन ये वाला अगर इसमें डालोगे NaHCO3, ये कोई भी टेस्ट नहीं देता। हो सकता है किसी ने ये किया हो या किसी बच्चे ने ये भी कर लिया हो, तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही आंसर यहाँ पे सही है। आप अगर इसमें डालोगे FeCl3, आपको एक वॉयलेट कलर मिलेगा, कौन सा, वायलेट कलर, ठीक है, VIOLET या फिर VOI देख लेना अपने हिसाब से, वॉयलेट कलर मिलेगा। लेकिन अगर तुम कार्बोक्सिलिक में डालोगे तो आपको कोई भी रिएक्शन, यानी कि कोई भी कलर आपको नहीं मिलने वाला, कलरलेस आएगा, तो पहला ये हो गया। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, तो आपको अच्छे से पता है, टॉलेंट डाल दो यार, टॉलेंस डालो, जिसने टॉलेंस से कर लिया बहुत बढ़िया। और किसी किसी बच्चे ने हो सकता है इसको उससे भी किया हो, आयोडोफोम वाले से, आयोडोफोम 1 2 3 ठीक है वो दे जाएगा, या फिर आयोडोफोम भी आप ले सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आयोडोफोम दिन में से जो मन में है वो कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 23 का छोटा सा था, जो छोटे छोटे थोड़ा सा स्पीड से करते चलो, ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स स्ट्रोंगर एसिड एंड वाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा ये क्वेश्चन याद है आपको, ये क्वेश्चन जब अपने टेस्ट लिया था ना, उसमें डाला था, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखो ये फ्लोरीन एक्चुअलिटी में यहाँ है और ये वाला फ्लोरीन एक्चुअलिटी में यहाँ है, मैंने इस फ्लोरीन को हटा दिया, ये लो, मैंने जहाँ जहाँ सेट था वहाँ वहाँ लगा दिया,
डीएनपी रूल सिखाया था आपको मैंने, डिस्टेंस नंबर पावर। सबसे पहले डिस्टेंस देखो, 1 2 नंबर पे, 1 2 और 3 पे साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, पता है ना, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, यानी कि वो बन गया मेरा कॉन्जुगेटेड बेस, और कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। ये मैंने आपको रीज़न बता दिया, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ जितना पास में लगेगा या फिर माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा, आपका एसिड उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन आंसर आ जाएगा, बी वाला आएगा, ठीक है। पता लग गया ना कौन सा है। नेक्स्ट है 24, show that the time required for 99% completion in a first order reaction is 10 times of half life t half of the reaction। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात आपको लॉग्स की वैल्यू दे रखी थी, मुझे इतनी सीबीएसई से उम्मीद नहीं थी कि वो देगा, ठीक है, देता पर हाई लेवल वालों की देता है। टाइम रिक्वायर फॉर 99.9% कंप्लीशन, यानी कि एक चीज़ बताऊं, और किस में, फर्स्ट ऑर्डर में। तो आ जाओ, देखो के का फॉर्मूला होता है बेटा 2.303 अपॉन में टी, तो मैं ऐसा लिख दूँ टी 99.9, हाँ भाई लिख सकते हैं। लोग क्या आएगा, लोग आर नोट अपॉन आर, यही होता है ना। सो आर नोट अपॉन में आर, ठीक है, आर नोट अपॉन में आर। अब मेरे को एक चीज़ और बता दो भाई, मैं जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ साइड में लिख रहा हूँ। आर नोट तो आपको पता ही है 100 मानते हैं, तो आर कितना आएगा, आप कहोगे सर 100 था, 99.9 तो खत्म हो गया, कितना बच गया 0.1, ये मेरे पास आर आ गया। रख दो, जो जो वैल्यू पता है सीधा रखो, सीधा रखो, हटाओ इसको, सीधा रखते हैं 100 अपॉन में 0.1, ठीक है। हल्का सा सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको वहाँ शिफ्ट कर लो। सो टी 99.9 इक्वल हो जाएगा अपने पास 2.303 अपॉन में के, ये हो जाएगा लोग 1000, और लोग 1000 की वैल्यू होती है 3, दिख रहा है वो वहाँ पे, ठीक है। तो 2.303 अपॉन में आ गया के इंटू में 3, ठीक है, ये अपने पास सीधा सीधा बन गया। तो इक्वेशन नंबर 1 तो मेरे पास ये आ चुकी है, कोई टेंशन नहीं। के मुझे नहीं दे रखा तो मैंने के ही लिखा है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है हाफ लाइफ जो है उसमें रिलेशन और बनाना है। सो टी हाफ जो होता है मेरे पास वो होता है 0.693 अपॉन में के, मेरे पास ये होता है। इन दोनों में रिलेशन बनाना है, यानी कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो, डिवाइड ही कर दो, मत सोचो। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या बनेगा, आप कहोगे सर टी 99.9 अपॉन में टी हाफ, आ जाओ, इक्वल में 2.303 इंटू 3 अपॉन के, और इसमें मैंने डिवाइड कर दिया 0.693 अपॉन में के का, यही है। देखो के से तो आपका के मर गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो जो चेंज हो रहा है करो। 2.303 अपॉन में 0.693, ये तो नीचे ही रहेगा, इंटू में 3, कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब मुझे 10 बनाना है, बन रहा है क्या, 10 बना लो, बन रहा हो तो बना लो भाई, डिवाइड करके देख लेते हैं। लो कैलकुलेटर लाता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना दिमाग ही नहीं है। 100 भाई मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। इस अंकल को पकड़ा और इधर ले आए अपन, इधर, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। 2.303 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 0.693, 9.96 यानी कि 10, राउंड फिगर अगर मैं बोलना चाहूँ तो 9.96 यानी कि लगभग क्या आ गया, 10 टाइम्स आ गया, 10 आ गया। यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया टी 99.9 इज इक्वल टू 10 इंटू में टी हाफ, और यही अपने को प्रूफ करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, आसान था। 24 भी इजी था, लिटरली बता रहा हूँ भाई, मुझे इतना होप नहीं था कि सीबीएसई इतने ईजियर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला है। लिटरली बता रहा हूँ, फैक्ट है ये, बहुत आसान इसने डाले हैं, तो अपने लिए हेल्पिंग एंड हो गया। आरबीएससी वाले फिर से स्क्रीनशॉट्स कनेक्ट करो जल्दी स्क्रीनशॉट, और ये लो भैया, अब ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, जल्दी से टैप ऑन करो, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे, देख लो भैया। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या कह रहा है वो बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, यानी कि आपको निकालना है बेटा ई सेल, इक्वल फार्मूला होता है हमारे पास में ई नोट सेल माइनस का 0.0591 बाय एन लॉग, क्या लिखते हैं उसके बाद में, बताओ क्या लिखेंगे, सिंपल सा है यार, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, अरे यही तो होता है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कहाँ से आएगा, इक्वेशन से आएगा। तो देखो इसने बोला कि आपको एक सेल, एक सेकंड रुको, ये देखो आपको एक सेल इक्वेशन दे रखी है, पूरी की पूरी सेल इक्वेशन है, कन्वर्ट करो ना यार नॉर्मल। देखो साफ साफ दिख रहा है, पहले होता है एनोड, यानी कि एस एन से बन गया SN+2, तो SN से कन्वर्ट हो गया SN+2, साफ साफ दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 2। इसके बाद कह रहा है भैया अरे यार ये एक सेकंड रुको, झोल हो गया फिर से।
ये हिंदी इंग्लिश कन्वर्ट हो गया फिर से, रुको, ये लो, हो गया, हाँ हो गया। ये थोड़ा सा हो जाता है, हैंड्स ज़्यादा लग जाते तो मैंने बंद कर रखा है यार हैंड्स के ऊपर, बाकी स्टिल ठीक है। चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि H प्लस से किस में कन्वर्ट हुआ, H2, यानी कि H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है भैया, H2। अब 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे भी 2 लगाओगे और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे भैया, 2, ठीक है। टोटल सेल इक्वेशन Sn प्लस 2H प्लस एरो लगाओ, Sn प्लस 2 प्लस में कितना है H2। अब 2 से 2 कट गया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन मर गए, पक्का लग गया ना। लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या मुझे n की वैल्यू पता लगी, हाँ बिल्कुल, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, मिल गया ना अपने को। प्रोडक्ट ये रहा है और रिएक्टेंट ये रहा, ये मेरा R है और ये मेरा क्या है P। अब तो सब कुछ ही मिल गया, चलो आ जाओ। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैंने अभी भी यहाँ पे E नोट सेल नहीं निकाला, निकालना तो पड़ेगा, तो आओ देखें कैसे निकालेंगे। E नोट सेल का फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, अरे यही पढ़ा है ना, कैथोड माइनस एनोड। तो आ जाओ, देखो मैंने हमेशा आपको सिखाया बेटा, इसको पढ़ लो एक बार, इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये जो ई सेल होते हैं ना, इसमें हमेशा SRP वैल्यू आती है। कौन सी आती है बेटा, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यही सिखाया है दोनों में, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो। आ जाओ देखो Sn प्लस 2 से टिन साफ साफ दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं, मतलब एक तरीके से SRP वैल्यू है, मुझे चलेगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। दूसरा H प्लस से H2 में कन्वर्ट हुआ है, अगेन इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया एक्सेप्ट, एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इसका मतलब ये भी क्या है SRP। मुझे यहाँ पर कभी भी साइन चेंज करने की नीड नहीं है, तो लिखो, देखो ये हो जाएगा माइनस का। अच्छा अब एनोड कैथोड भी तो डिसाइड करना है, तो भैया ये मेरा कैथोड है और ये मेरा एनोड है, पता है ना, राइट साइड वाला कैथोड और लेफ्ट वाला एनोड, यही होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना, देखो हाइड्रोजन का तो 0 है, तो 0 माइनस का, एनोड पे कितना है बेटा, माइनस का 0.14, दैट इज आंसर आ गया 0.14, वो भी किसका, प्लस का। अब बस वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करनी है, हो गया। आओ देखो वैल्यूज रख देता हूँ मैं, अब मैं रखता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। सो ई सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.0591 बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन 2 में मैं इन सबको थोड़ा सा कंजेस्टेड कर लूँ, ये रुको एक सेकेंड रुको, मैं इनको थोड़ा सा कंजेस्टेड कर लेता हूँ, ये रुक जाओ, हो गया। ये थोड़ा सा मैं इनको कंजेस्टेड यानी कि थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ना, ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं। ये इधर मैंने सेट कर दिया, ओके ठीक है। ये 3 नंबर बीच में आ रहा होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, बस एक सेकेंड रुक जाओ। वाइट कहाँ है, ये रहा वाइट, वाइट ये रहा, ये हो गया। अरे ई का हुई गवा, अबे ये ढोर तो हो ही नहीं रहा, फिर मेरा वाइट लेने का फ़ायदा क्या हुआ, ये तो हाइलाइटर निकला यार। ये तो हाइलाइटर निकला, इसको कलर में ही रखना पड़ेगा। थोड़ी देर मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, येलो में, येलो ही रहता है ये, मैं ऐसे चेंज कर लूँगा इसको मैं 0, एक सेकेंड रुको बस। अरे भाई आ जा यार, क्यों परेशान कर रहा है भाई। वाइट कलर ये लो, ये हो गया, ठीक है, हट गया, खुश हैप्पा। अब तो हैप्पा हो यार, हैप्पा रेड है मेरे पास, तो मुझे थोड़ा डार्किश ये वाला ले लेता, हो गया, चलो ठीक। आ जाओ, ये रखूँगा लॉग, ठीक है। उसके बाद में क्या, प्रोडक्ट अपोन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो कौन कौन है, आप कहोगे सर Sn प्लस 2 और साथ में है H2, ये गैस है, अपोन में। अब देखो गैस को है ना ऐसे नहीं लिखते हैं, गैस को इस तरीके से नहीं लिखते हैं, कंसंट्रेशन था उसको मैंने सही लिखा है, अब गैस को कैसे लिखूंगा, P ऑफ H2 इस तरीके से, अपोन में टिन। अब टिन सॉलिड में है, सॉलिड का हमको कोई लेना देना नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। सॉलिड में हटा देता हूँ, इसकी वैल्यू 1 आएगी, सॉलिड को हम लिखते ही नहीं है सॉलिड। बाकी आएगा H प्लस, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना, बस खत्म। अब जो वैल्यू दे रखी है रख लो इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो ई सेल इक्वल में 0.14 माइनस 0.0591 बाय 2, ये हो जाएगा लोग। अब देखो क्या Sn प्लस 2 की वैल्यू है, आप कहोगे हाँ सर ये रही 0.001 अपोन में। अच्छा PH2 ये रहा एक बार, क्योंकि प्रेशर की बात हो रही है तो ये लो एक बार है ना, और H प्लस का ये रहा, सो 0.01 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना भैया, आपको सॉल्व करना है, मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, अपन सॉल्व नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना था 25, हर एक चीज़ एक एक स्टेप लिखोगे, एक एक नंबर मिलेगा। सारे स्टेप लिखें तो सारे नंबर, वरना जय सिया राम भैया हम कछु नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो 26 देखें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ओके। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, भाई नोट्स का क्वेश्चन है, क्या लिख के आए हो कि ऐसे एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को तो नीडेड है लेकिन
साथ में हमारी बॉडी में भी क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सिंथेसाइज हो जाते हैं, एक्स्ट्रा डाइट के थ्रू इन्हें इनहेंस नहीं किया जाता। मोनोसैकेराइड आपको पता ही है, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सबसे छोटी यूनिट होती है, पता है ना किसकी, किसकी भैया, ये भी जानते हो यार। जैसे इसका एग्जांपल अगर देना चाहें तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, सिंपल डेफिनेशन है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। एनोमर्स आपको ऑलरेडी पता है, ग्लूकोज में बना था। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज किसके अंदर, साइक्लिक कंडीशन के अंदर। कार्बन नंबर 1 अगर ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 2 अगर फ्रक्टोज है। कुल मिला के कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना। अगर OH राइट साइड दैट इज अल्फा, अगर OH लेफ्ट साइड दैट इज बीटा। आपको पता है, एनोमेरिक कार्बन सिखाया हुआ है, वही चीज़ें हैं। आओ 27 राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। भाई बहुत हार्डेस्ट क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं इसको भी। देखो ब्रोमीन है ना, तो ये लो एक, अब डबल बॉन्ड को कंटिन्यू करके चलना है, 2 3 4 5 और 6। आईयूपीएसी नाम सादा सादा दिख रहा है, मेरी बेंजीन मेन चेन बना ली। आ जाओ, मैं बोलूँगा 1, अरे यार ये भाई चेंज हो जाता है हर एक सेकंड में। अपन बोलेंगे 1 ब्रोमो, डार्क हो गया क्या, मुझे लग रहा है ऐसा, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। ओपेसिटी ठीक है यार, 1 ब्रोमो, इसको हटाओ, ठीक है 1 ब्रोमो, और उसके बाद में 4 क्लोरो, और पूरी बेंजीन है तो ये लो बेंजीन, बेनजीन। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गवा, इतना हार्ड था। ये लो नेक्स्ट है, वाई आर हेलो एल्केन्स मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देन हेलो एरीन्स। भाई साहब लिखवाया हुआ है, और बोला था ये आएगा, 4 केस लिखवाए थे इसके अंदर, याद हो तो, गारंटीड बोला था। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमने नहीं बोली और इंपॉर्टेंट में नहीं और नहीं आया, सब आया है, एक्स्ट्रा आता ही है, कोई टेंशन नहीं है। देखो क्या सिखाया था, मेरे को इसका लग रहा है थोड़ा सा प्रेशराइज इसको ज़्यादा कर रहे हैं अपन, तो इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। जस्ट वेट, मैं इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा, ओपेसिटी ज़्यादा आ रही है यार इसकी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ज़्यादा ही आ रही है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ रही है तो आने दो, अपना कौन सा घर का कौन सा जा रहा है। देखो मैंने आपको सिखाया था भैया, मान लो एक एग्जांपल है CH3Cl और एक है बेंजीन के ऊपर Cl, ये 2 केस थे। अब इसके अंदर जो क्लोरीन है ये तो जा रहा है बेटा रेजोनेंस के अंदर, तो ये जो बॉन्ड है ना जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पर पहला रीजन आ रहा था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या आ रहा था बेटा, PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा क्या था मेरे पास में, RE रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा था, पता है ना, जिसकी वजह से इस बॉन्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है हार्ड, इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। लेकिन इस केस में अगर ध्यान से देखेंगे क्लोरीन तो भाई बॉन्ड लेंथ भी छोटी, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कम, उसका तो परसेंटेज मैं ये भी दिखा देता हूँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या है ज़्यादा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या है कम है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई बड़ी, जिसको ब्रेक करना आसान, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा कम, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लग रहा, तो इसीलिए हेलो एरेन्स को सब्सटीट्यूट यानी कि ऊपर जो Cl है उसको रिप्लेस करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन हेलो एल्केन्स में बहुत ईजी है। ये नोट्स का क्वेश्चन था, अगेन सब नोट्स में से आया है। नेक्स्ट है वाई व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। आ जाओ, CH3 CH2 Cl किससे रिएक्शन करानी है, AQ KOH। आपको अच्छे से पता है कौन सी रिएक्शन होगी भैया, एलिमिनेशन। आपको ये भी पता है कौन सी रिएक्शन होने वाली है भैया, एलिमिनेशन होने वाला है, तो ये लो एलिमिनेशन करवा लो पक्का। ए पपलुओं एक्वस है, अल्कोहलिक नहीं है, तो थोड़ा सोच समझ के, मैं कुछ भी लिख दूँ तो उसमें हाँ नहीं भरने का, वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब CH3 CH2OH, खत्म। एक एक नंबर के हैं इसलिए ज़्यादा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखो, काम खत्म करो। 28 राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके डू एनी 3, कह रहे थे कोई से भी 3, पर मैं तो सारे कर दूंगा, मेरे को आते हैं इसलिए। देखो पेपर में ये हरकत नहीं करनी है, 3 मतलब 3 ही करने हैं। चलो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स कौन सी, HBO याद है क्या, मुझे याद है। CH3 सॉरी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा लूँगा ज़्यादा बड़ा नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन लेते हैं, साथ में क्या मिलता है, BH3 अंकल मिलते हैं, साथ में क्या मिलता है अपने को, THF अंकल मिलते हैं। ये THF तब आता है जब अपन B2H6 यूज़ करते हैं, फिलहाल मैंने BH3 यूज़ किया, तो आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, और पूरा लेना है तो ये लो B2H6, साथ में क्या चलता है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। और आप कहोगे सर H2O2 भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन बेस की प्रेजेंस में होता है, आपको ये भी पता है, हाइड्रोलाइसिस। अब कुछ ही कर लो,
अब खेल खत्म, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे CH3CH2OH, सीधा सीधा लिखना था, ये लो खत्म। क्योंकि एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है, कितने के हैं, एक एक के 3, तो सीधी सीधी रिएक्शन। एल्कीन से क्या बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट विलियमसन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, CH3Cl प्लस CH3O माइनस Na प्लस किसकी प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर, ये आपको हमेशा से ही पता है, नहीं तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। क्या बनेगा आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल 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 बोले तो यहाँ से निकाला Na, यहाँ से निकाला Cl, ये बन जाएगा CH3O CH3, क्या बन गया बिटवा, ईथर, ये दूसरी भी हो गई, ठीक है, ये वाली है, ये वाली है। अब तीसरी देख लो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनीसोल, तो ये मेरा एनीसोल बनाया मैंने OCH3, इसके साथ में फ्राइडल क्राफ्ट करना है, मतलब CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब जो मार्किंग्स हैं मैं उसको हटा देता हूँ वापस, एक सेकेंड रुको, ये एक सेकेंड रुको, ये गया इधर से, ये हुई गवा गायब, ठीक है, हम वापस से ले आते हैं इसको, डन डन हो गया, ये लो, बहुत सिंपल। बेंजीन के ऊपर क्या लगाओगे, OCH3, और बेटा इधर आ जाएगा CH3 प्लस, मुझे मेजर बनाना है तो मेजर भी बना देता हूँ, OCH3, और नीचे क्या आ जाएगा CH3, ये मैंने मेजर बना दिया, बहुत सिंपल 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 सिंपल। आ जाओ लास्ट वाला, राइमा टाइमान, बोला था कोल्बे और इसमें से कोई ना कोई आएगा, पर मैंने ये भी बोला था विद मैकेनिज्म आएगा, नहीं आया, हमारी किस्मत, लेकिन एक लाइन में तो आ गया, बहुत बढ़िया। देखो फिनोल है, बहुत बढ़िया है, तो NaOH से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, साथ में हमारे पास में क्लोरोफॉर्म अंकल भी होते हैं, CHCl3, साथ में हमारे पास में हीट भी होती है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप कहोगे सर ऊपर आएगा OH, यहाँ पे आएगा COOH, सैलिसिलिक एसिड में, पता है ना, ए बेशर्मो, मैं कभी भी गलत लिखूँ तो टोक देने का। यस, यहाँ पे आएगा CHO एल्डिहाइड, क्या बन गया, सेल CYL एल्डिहाइड। बात समझ गए क्या, कितना सिंपल 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 पेपर आया था। ये लो 28 भी हो चुका है हमारा। अगेन भैया सेक्शन डी और आखिरी सेक्शन, आखिरी 2 सवाल, फिर पूरा पेपर खत्म 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 खल्लास। देखो देखना कुछ नहीं है, हिंदी वालों टुक 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 स्क्रीनशॉट, ये लो, अब ले लो, अब बढ़िया आएगा। टुकु 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 टेन टाटा टुकु 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 स्क्रीनशॉट, टुकु 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 स्क्रीनशॉट आ गया। आ जाओ सेक्शन डी करते हैं। मैंने तुमको पहले ही बोला है भाई, हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, डीट है हम लोग, मैंने आपको सिखा रखा है पैसेज नहीं पढ़ने का, जो आता है खुद से करने का। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग आ चुके हैं, सॉरी 29 है, तो हु चलो भैया। मैं देख रहा था, मैं कह यार अगर उसमें तुम्हें आंसर बता दूँ तो मच बेटर है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आता है। देखो पहला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, भैया RBSC वालों को भी करवाया, मतलब पता है ना, जानते हो भैया, करके आए हो ना, गुड वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ तो मैं पूछना भूलिया भाई, सेक्शन सी में कितने सही, सारे सही या नहीं, कमेंट जल्दी से। सेक्शन सी में सारे सही थे, यस या नो, यस या नो, ओए यस या नो, टू 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 टू, यस या नो, जल्दी बताओ। सेक्शन सी सारे सही, अरे गजब भैया गजब, गजब हुई गवा यार। सर छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, स्टेप्स मिसिंग हैं तो नंबर कटेंगे क्या, भाई बिल्कुल कटेंगे, स्टेप छोड़े हैं तो नंबर जाएंगे भाई। CBSE स्टेप्स को मैटर करता है, ये ध्यान रखना, स्टेप्स छोड़ोगे तो झोल होगा। अब कितने छोड़े हैं ये तो यार अब कैसे ही बताओगे तुम लोग, ठीक है स्टिल ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत कटेंगे। बाकी जिसने पूरा कर दिया, पूरा एक एक सेक्शन स्टेप वाइज सब कुछ करके, हेड्स ऑफ अगेन भाई, बहुत बढ़िया गजब। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि सोल्ट ब्रिज का क्या काम है गैल्वेनिक सेल में। अगेन गैल्वेनिक मैंने बोला था डेनियल सेल ही अपने पास में। इसका काम क्या है, इसका काम सिंपल सा होता है, एक तो क्या करना भैया, सेल को कनेक्ट करना, सेल को क्या करना, कनेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि उनको क्या करना, आपस में कनेक्ट करना, पहला काम। दूसरा काम क्या करना, उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है, क्या करता है भैया, उनको न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देता है, उनको न्यूट्रली कन्वर्ट करता है। ये दो भी अगर आपने लिख दिया बहुत है, ठीक है। एक तो उनको कनेक्शन, प्योरली कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और दूसरा उनको क्या करता है, न्यूट्रल। नेक्स्ट है व्हेन डज गैल्वेनिक सेल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। भाई एक चीज़ बताऊँ,
इस क्वेश्चन का आंसर इसी पेपर में है। इस क्वेश्चन का आंसर इसी पेपर में है, और स्टार्टिंग शायद आई थिंक शुरू के एमसीक्यू में ही आ गया था ये, है ना? नहीं, असर्शन में आया था आई थिंक सो। तो यहाँ पे आपको लिखना था, अरे यार रुको, यहाँ आपको लिखना था ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइटिक करवाना ना इज ग्रेटर देन ई सेल, सिर्फ इतने से लिखने के 1 नंबर है, इतना सा लिखने के। बढ़िया। नेक्स्ट है, कैन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बी स्टोर्ड इन अ पॉट मेड ऑफ जिंक? क्या जिंक के सॉल्यूशन में मतलब जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट को आप स्टोर कर सकते हो? आंसर आएगा नहीं, नो ना, नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, और वहाँ रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4 प्लस में Cu को पड़ेगी लात। ट्रिक से कहा रखी है ना, ले के बारात काना मजे से आना, मनजन कर फेंक दे। मनजन आ गया ना जिंक। कॉपर बहुत नीचे आता है यार, बहुत नीचे आता है। क्यों नहीं सुनते प्रभु, हमारी वहाँ पे आता है, पता है ना? तो यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। कह रहा है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। देखो नीचे आपको रिएक्शंस भी दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी सी इक्वेशन लिखो, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे ये वाली बात है, सिंपल है। जिंक ऊपर आता है तो इसकी SRP वैल्यू भी आप नोटिस कर सकते हो नेगेटिव है, ठीक है? तो ऐसा बोल दूँ कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव वो क्या है, मोर रिएक्टिव। वो क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव। अब इसने ऐसे बोला है तो मैं ऐसे बता दूंगा। ऊपर वाला क्या कह रहा है, जिसकी वैल्यू, यानी कि ये भी SRP है, जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव वो वाला लेस रिएक्टिव, हो गया खत्म। अब आपको पता है मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस। खत्म। कितने का था ये? 2 नंबर का था। मतलब एक तो आपको कॉपर वाले का आंसर देना था और एक इसका। क्या दोनों दे के आए हो? पहला मेरी तरफ से केस स्टडी कंप्लीट हो गया, नीचे वाले भी करवा दूंगा, बहुत आसान है। दोनों नोट्स के क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, दोनों नोट्स में करवाए हुए क्वेश्चन है। नोट्स के अंदर, नोट्स की बात कर रहा हूँ, DPPs मारो गोली, नोट्स में करवाए हुए क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, पहले ये बताओ कि कौन सा क्वेश्चन था, 29 के क्या A B और C तीनों करेक्ट करके आए हो, या उनमें झोल कर दिया? सही बताओ, जल्दी से, ईमानदारी से बताओ, जल्दी से। सर डिजिट के बेसिस में नहीं किया, स्टेटमेंट लिखा, डजेंट मैटर, चल जाएगा, इतना चलता है। अगर किसी ने स्टेटमेंट के बेसिस पे किया दैट मीन्स ओके, कोई इशू नहीं है। पूरे नहीं, मिल जाएंगे मार्क्स, मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, मिल जाएंगे, ठीक है? चलो, मतलब कुल मिला के कर दिया, बढ़िया किया है, वेरी गुड यार। नेक्स्ट है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग? अच्छा, सी के देखो चॉइस में आ गया, सी के, ये पूरे के चॉइस में नहीं है, सिर्फ सी के चॉइस में है। यहाँ पे नोटिस करते देखो, मैग्नीज जो है वो आई थिंक +7 में, और साफ दिख रहा है +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। साफ हो गया यार काम। कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है? 5 फैराडे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोले तो कितना चार्ज की नीड है? चार आ गए, 5 फैराडे चाहिए भाई। 1 सेकंड की क्वेश्चन है। अगर स्टिल इसको भी कन्वर्ट करोगे ना, -2 से 0 में जा रहा है, साफ दिख रहा है भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आ गया 2 फैराडे। अरे प्रॉपर वे में तुम्हें लिखना है, मैं तो ये आंसर बता रहा हूँ ना भाई, प्रॉपर वे में तो तुम करोगे, वहाँ करके भी तो आए हो यार। 2 फैराडे चाहिए। ये H2O2 वाला ये इक्वेशन प्रॉपर सिखाया, 2H+ वगैरह कन्वर्ट करके उस तरीके से करके आना था, अगर किसी ने किया है। किसी ने सी का चॉइस किया है क्या? सी का चॉइस मतलब नीचे वाला आंसर, ठीक है, 5 फैराडे 2 फैराडे आ रहा है, किया किसी ने? इन अ प्रॉपर मैनर में 1, ठीक है, 2, 3, ओके, 3 बच्चों ने किया है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, ओके। 3 बच्चों ने सेकंड मैनर किया है, प्रॉपर मैनर या फिर डायरेक्ट? प्रॉपर या डायरेक्ट? प्रॉपर। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, मतलब जो सिखाया तुम उसी वे में करके आए, दैट इज गुड थिंग यार, दैट इज अ गुड थिंग। 30 गलत नहीं सोचने का, हाँ। करना क्या है, हिंदी मीडियम, स्क्रीन शॉट भैया, ये लो स्क्रीन शॉट। आ जाओ भैया। मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को खुद सोच के बताना, क्या मैंने पैसेज पढ़ा? नहीं। क्या सारे आंसर हो गए? हाँ। तो पढ़ना ही क्यों, जब नहीं होते ना तो फिर जाया करो, है ना? चलो आ जाओ। प्रेडिक्ट वेदर COF6- का 3 इज डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। भाई लिखना पड़ेगा देखो, और सबको पता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो फ्लोरीन होता है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड है, WFL है। तो क्या करोगे, कोबाल्ट आपका हो गया साहब 27 पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, उसके बाद में 4s2 3d7, कोबाल्ट 27 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ नोटिस हो गया कि कोबाल्ट यार +3 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा,
ये आर्गन है, और ये हो जाएगा 3d6 4s0, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आओ ओपन करो, 1 2 3 4 और एक 5 और 6 चाहिए ना, तो छठा भी मैं भर देता हूँ। ये लो 6 आ गए, 6 के 6। अब फ्लोरीन जो है वीक है, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेटा पेयरिंग नहीं 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 करवानी है, क्योंकि फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। साफ साफ दिख रहा है पैरामैग्नेटिक है। आंसर आ गया, पैरामैग्नेटिक है। रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4 है, एक भी नहीं है, 4 हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट इज, ये भी हो गया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीओ? अगेन चलो अच्छा सवाल है, कोऑर्डिनेशन नंबर सीओ। एक चीज और बताऊं, रुको, वेट 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 वेट, जस्ट वेट। 30 का सेकंड है ना, ये क्वेश्चन ऊपर आया हुआ है, रुको जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 22, बेशर्मो उस टाइम बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कितना आसान है। भाई मतलब तुम खुद सोचो यार, सीबीएसई ने, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, शायद पता नहीं तुमने कौन से, या मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, किस्मत बढ़िया है भाई। क्वेश्चंस के आंसर तक हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, आ जाओ। ये कहाँ गया? 1 मिनट, अच्छा नीचे है क्या? 30 कहाँ कर रहे हैं अपन? 32, अबे ये क्या हो गया? अच्छा 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 ठीक है, अच्छा 33 क्वेश्चन है क्या? मेरे को लगा 30 लास्ट चल रहा है। ओके, 100 तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। मिल गया ना? कैसे? क्वेश्चन 22 का ए, ठीक है, दोनों में एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। आपको अच्छे से पता है, पहले हम पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, और देखो ये पूरा बॉक्स पॉजिटिव का है। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता लगा? भाई ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पता है ना, पहले पॉजिटिव का लिखना है। क्या इसके बाहर कोई है? कोई नहीं है, इसका मतलब मुझे बॉक्स के अंदर जंप करना पड़ेगा। इसका नाम अमाइन है, तो मैं लिखूंगा डाई अमाइन, अमाइन। और मैंने एक चीज़ और बोली है भाई, गैप नहीं आता है इनमें, गैप नहीं आता है। उसके बाद में डाई क्लोरो, तो ये लो डाई क्लोरो। उसके बाद पीटी बोले तो प्लैटिनम, प्लैटिनम, प्लैटिनेट नहीं लगाओगे, या प्लैटिनियम नहीं लगाओगे, ठीक है, प्लैटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, वो रोमन में लिखेंगे अपन, तो +2 है, +2 यानी कि 2, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है ना भाई, इसके ऊपर +2 है, यहाँ पे -2 है। 1 मिनट रुको 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 रुको, जस्ट झोल, सॉरी, यहाँ +2 नहीं है, +4 आएगा, ये +4 आएगा, तभी तो वो -2 है ना। हाँ, ये मैंने झोल कर दिया, तो फ्लो में ये गलती तो नहीं करी ना भाई, ये गलती मत कर लेना। 4 आएगा इधर, ये 4 आएगा, ठीक है, हो गया। सी भी बहुत आसान था, यही है, अरे बहुत आसान है यार। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन CONH3 का होल 6 इज एन इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। भाई फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये लो कोबाल्ट है 27 कॉन्फ़िगरेशन, आप कहोगे सर आर्गन लिख लो, 4s2 लिख लो और 3d7 कर लो, ठीक है। नोटिस करो कोबाल्ट +3 में, सो CO +3 में क्या लिखेंगे? आप कहोगे सर आर्गन मेंशन कर लो, 3d6 हो जाएगा एंड 4s 0 हो जाएगा। आगे 4p भी 0 है, कोई टेंशन नहीं है। एक स्पेशल केस बताया था कि कोबाल्ट जो है वो अमोनिया के साथ में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये SFL है। कैसा फील्ड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी। तो आ जाओ ओपन करते हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। अब छठा भी डालना है, तो ये लो 6। शिफ्ट करो, पेयरिंग करवाओ, 2 बज गए। 4s का खाली, 1 मिनट रुको, s का खाली और p का भी खाली। कॉन्फ़िगरेशन D2sp3, कितने आदमी चाहिए? 6 चाहिए ना, 2 और 3 5 और 1 6, पूरे आ गए। इनर आंसर इज ये, आंसर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंदर का डी मैंने यूज़ किया, इंटरनल वाला, अंदर वाला डी यूज़ किया है, अंदर वाला, तो ये बन गया मेरे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो किस किस बच्चे ने ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं? तीनों, ऊपर के 3 क्वेश्चन किए हैं, मतलब यार ये 4 नंबर में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो बताओ, कितने महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने इनर साइड वाला, इनर साइड बोले तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया 30 में, 30 का अपर साइड वाला क्वेश्चन किया है। ओके ओ अच्छा, सबने ऊपर वाला किया है भाई, बहुत बढ़िया, गजब। कितने बच्चों का सही है? ये भी तो पूछना बनता है ना यार, पता लगे झोल कर दिया। कितने बच्चों का सही है भाई? कितने महापुरुषों का सही है? ओके, अरे गजब, बहुत ये है, एक भी नहीं है जो ये कह रहा हो कि मेरा गलत है, सब और सही है। रुक जाओ बेटा, रिजल्ट बोला फिर असली पता लगेगा। चलो कोई बात नहीं। सी का एक और चॉइस आपको दिया हुआ है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
डिड्यूस द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इतना, कोई बात नहीं भाई, निकिल करना है, उसमें कोबाल्ट था, इसमें निकिल, इतना सा फर्क है, 28 है, कर लो। कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन और 4s2 3d8, यही होगा ना, हाँ होगा तो यही ले लो भैया। आर्गन 4s0 3d7, मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दूँ, इसको हटाओ इधर से, ये लो 4s0। निकिल किस में, पहले तो ये देखने दो, सॉरी Ni+2 में है, +2 में, सॉरी +2 में, झोल झोल झोल, 3d8 4s0 ये आएगा। ओपन कर लो बस इसको, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, और ये एस मेरा खाली है। अगेन सुन लेना, यहाँ अमोनिया जो है अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब ये वीक फील्ड है, WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है अमोनिया, और अगर ये वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी। मैं लिख देता हूँ उधर पेयरिंग नहीं करवानी, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग करवानी थी, मैंने लिखा था क्या इधर, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, पेयरिंग करवानी है, ठीक है, इस तरीके से। तो पता लग गया पेयरिंग तो होगी नहीं, आउटर शेप में आएगा, तो यहाँ पे P के 3 लेने हैं, 4P, तो कितने हो गए, 6 आदमी चाहिए ना, अब D के भी भाई बाहर के लेने पड़ेंगे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, D के बाहर ही लेने पड़ेंगे भाई। तो देख लो अब मैं कौन कौन से ले रहा हूँ, 1 तीनों कितने हो गए, 4 5 और 1 6, यानी कि यहाँ तक मैं ले रहा हूँ, इधर से आ गया sp3d2 ओक्टा हेड्रल, ये मेरे पास स्ट्रक्चर आएगी ओक्टा हेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। कोई पूछ ले इनर या आउटर, तो आंसर आएगा आउटर, अगर कोई पूछ ले तो। कोई ये भी पूछ ले पैरा या डाई, तो भाई आंसर आएगा पैरा। सारे ले लो ना तुम आंसर भाई, ये पेपर जिसका हो गया उसकी तो किस्मत बढ़िया। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, बहुत ईजी सेट है यार भाई, अगर कोई इसमें यार 100 या 95+ नहीं ला रहा ना भाई, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में बहुत पीछे है यार। 95+ तो बनता है बॉस, बनता है, इतने तो गलती नहीं होनी चाहिए, बनता है। सिली मिस्टेक्स अगर कर दी तो भाई बैंड बजनी भी तय है, क्योंकि कई बार इजी पेपर में बैंड बज जाती है। ठीक है, हो गया। हिंदी वाले अगेन आखिरी के लास्ट 3 क्वेश्चन पे अब चल रहे हैं, लास्ट 3, टुक 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 टिट 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 टिट, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लिया, आ जाओ नीचे आ जाओ, ये यहाँ से लो, ओके, टुक 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 टिट 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 टिट, हो गया, मतलब स्क्रीनशॉट। आ जाओ इंग्लिश वाले, आ जाओ भैया। रिवर्स ऑस्मोसिस बताने की नीड नहीं है, आरओ नाम से पता लग रहा है। रिवर्स पता है ना, जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक से ज़्यादा हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, हाई कंसेंट्रिक सॉल्यूशन से लो की तरफ इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाई कंसेंट्रिक से कहाँ जाते हैं अपन, लो कंसेंट्रिक में जाते हैं, यही हमारा क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट इज वाई आर एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। भाई सिंपल सा लॉजिक है, क्या लॉजिक है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, सॉल्युबिलिटी पता है ना, कि वार्म वेदर में टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, जिसकी वजह से तो उनको सांस नहीं आएगी और आदमी टैन तो चुप मर गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अब अपने को पता है कि भैया ठंडा पानी है, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अब जब ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व हो रही है तो सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी, जिंदगी। तो ये हो जाएगा अपने पास सेकंड इस तरीके से। थर्ड भी देख लो भैया, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 2 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भैया, यानी कि एक तरीके से सॉल्यूट गिवन है। इसको मैं बोल दूं, अरे यार एक तो हिल बहुत जल्दी जाता है यार, ये सही में फर्जी वाड़ा ज़्यादा है, हिल गया यार ये तो। ये लो, तो ये वाले अंकल क्या हैं, सॉल्यूट हैं, ये वाले अंकल क्या हैं, आप कहोगे साहब सॉल्वेंट है, ये तो पता लग गया ना, पानी में डाला, ठीक है। इस प्रिपेयर्ड 303 केल्विन, एक छोटा सा टेम्परेचर है। इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, मतलब तुम्हें पी नोट दे रखा है, कितना है 32.8, ठीक है, पी नोट, ठीक है। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हम किससे लिखते थे, या तो पी एस से, या फिर मैंने तुम्हें शायद जर्नली P1 या ऐसे कुछ लिखवाया होगा, तो ये मैंने निकालना है। खुद सोचो, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता है, ऐसा किस में होता है, RLVP, मिल गया ना। आ जाओ करते हैं, स्पेस देखें, स्पेस कहाँ है, स्पेस यार ऊपर है, तो मैं ऊपर कर दूँ उसको, या नीचे कहीं है क्या, नीचे स्पेस यार दिख तो नहीं रहा, ठीक है, फार्मूले में रख के मैं छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन ही तो करनी है। चलो सबसे पहले फार्मूला, P0
माइनस का पी एस अपोन में पी नोट इक्वल में एक्स बी, मास ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पता है ना। तो चलो इसको भी मैं लिख देता हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, आप बोलोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपोन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन है सॉल्वेंट। सोचो, यहाँ सोचने वाली बात है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। भाई देखो अगर दो चीज़ें दे रखी है, पानी दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, दो आदमी है, तो लगाना पड़ेगा यार, ये सॉल्यूशन है, x1 + x2 लगाना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो वैल्यूज़ दे रखी है मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो पी नोट मुझे पता है भैया 32.8 है, माइनस का पी एस मुझे निकालना है, फिर से नीचे क्या आएगा 32.8 आएगा, मैं इसको बाद में छोटा कर दूंगा, इक्वल में, ये लो मैं छोटा ही कर देता हूँ इसको। अरे यार भाई ये बीमारी अलग ही चल रही है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ क्वेश्चन चले जाते, किधर गया ये रहा ना यार, खैर यही तो है, रोते बहुत हो यार तुम लोग। रुको छोटा कर दिया इसको, हैप्पा खुश हैप्पी। चलो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, मास अपोन में मोलार मास। तो भाई एक काम करता हूँ मैं, साइड में निकालूँ, इसको साइड में कर लेते हैं। क्यों अपन इधर गुच्चू पुच्चू में कर रहे हैं, काहे इसको कंजेस्टेड कर रहे हैं अपन इतना, इधर आ जाओ। पी नोट यानी कि 32.8 माइनस का पी एस अपोन में पी नोट यानी कि 32.8 इक्वल में मुझे चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैं ऐसे लिख दूँ गिवन मास अपोन में मोलार मास। तो गिवन मास कहाँ गया भैया 2 अपोन में मोलार मास है 180, अपोन में आ जाओ, फिर से 2 अपोन में 180 प्लस में पानी कितना 100 ग्राम, और अपोन में कितना आएगा 18। अब बस छोटी मोटी कैलकुलेशन, छोटी है ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि डिजिट्स लिटरली बहुत सिंपल दिए हैं यार। एलसीएम देखो भाई 180 आ रहा, सीधा सीधा दिख रहा है इसलिए कह रहा हूँ बहुत यार गोबर गणेश पेपर बनाया है। बस इससे तुम्हें पीएस निकालना हो जाएगा, पीएस निकालना और कुछ नहीं करना, पीएस ही निकालना और कुछ नहीं करना। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। RLVP मैं लिख देता हूँ, क्या लगाया मैंने, RLVP मैंने ये लगा दिया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये लगाना था। आओ 31 का जो चॉइस वाला है वो देखते हैं। प्रेडिक्ट वेदर वांट टू फैक्टर विल बी लेस और ग्रेटर देन व्हेन एथेनोइक एसिड डिसॉल्व इन बेंजीन। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते थे, यहाँ पे वाटर भी दे सकता था, ठीक है। अब सिंपल सा है, अगर एथेनोइक एसिड को तुम पानी में डालोगे तो उसके दो केस है, या तो वो आयनाइज हो जाएगा या फिर वो डाइमर बना लेगा, ये अपने को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड के बहुत सारे केसेस हमने पढ़े हैं, डाइमर बनाता है जिसके लिए आई की वैल्यू <1 हो जाती है। पानी में डालोगे एसिटिक एसिड एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि CH3COOH ब्रेक हो जाएगा CH3COO माइनस में और साथ में किस में H+ में, वीक एसिड। ये कौन सा केस है, ये पानी का केस है, पानी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ I > 1, जब टूटता है तो I की वैल्यू 1 से बड़ी, जब अटैच होता है तो I की वैल्यू <1, ठीक है। अब उसने किस में डाला भैया, बेंजीन में डाला है। किस में डाला है, बेंजीन। बेंजीन कह रहा है यार नॉन पोलर है, हम रिएक्टिव नहीं है, तुम देख लो तुमको क्या करना है। एथेनोइक एसिड को मैंने किस में डाला है, बेंजीन में डाला है। बेंजीन ने मना कर दिया कि भैया हम यहाँ पर नॉन पोलर हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, क्या दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सर रिएक्शन तो नहीं हो रही। भाई एथेनोइक एसिड को अगर आप बात करोगे तो H+ तोड़ता है ना, तो हम बोलेंगे लिटिल बिट पोलर है, लेकिन बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर। तो एक आइडियल सिचुएशन बन गई, क्या दोनों मिक्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जब दोनों मिक्स नहीं हो रहे तो क्या एसोसिएशन हुआ, नहीं हुआ। क्या डिसोसिएशन हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब बेंजीन के केस में, यार गाड़ी खाएगा और कुछ नहीं है। बेंजीन के केस में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, =1, ना तो <1 ना ही >1, क्या आ जाएगी बेटा, =1 आएगी। एथेनोइक एसिड, हाँ अगर डाइमर बन जाता तो <1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल सा, उम्मीद है ऊपर वाला ही किया होगा, नीचे वाला किया भी नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बहुत हैवी, राउल्ट्स लोगों जो फॉलो कर गया, आइडियल। ∆H = 0 आइडियल, ∆V = 0, ये मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, मिक्सिंग के आफ्टर मिक्सिंग में एंथैल्पी = 0, वॉल्यूम = 0, यानी कि वॉल्यूम्स वगैरह चेंज नहीं होते, पता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट = फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट = फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये भी सब इक्वल होते हैं, पता है ना। आइडियल बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, ओहो मतलब एक एक क्वेश्चन दोनों में आया। तो देखो कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, सबसे पहले तो मास पूछा है, मोलार मास हो सकता है, नहीं मोलार मास नहीं, जर्नल मास, गिवन मास CaCl2, ठीक है ये दे दिया। टू बी डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ पानी, सॉल्वेंट दे दिया, सोल्यूट ऊपर था, ठीक है, सोल्यूट का मास पूछ रहा है, ठीक है। लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, अरे यार साफ साफ फॉर्मूला पता लग गया मुझे क्या लगने वाला है। हाँ आप बता दो यार, मेरे को क्या देख रहे हो, बता दो।
अरे फ्रीजिंग पॉइंट का कौन सा है? एलिवेशन इन बीपी होता है, ये क्या आएगा यहाँ पे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। फॉर्मूला क्या होता है? टी एफ इक्वल में के एफ इंटू में एम, एम बोले तो मोलैलिटी, मोलैलिटी, रिटी नहीं लिटी, है ना। तो ये डेल टी एफ मैं लिख देता हूँ, ये मुझे पता लग गया भैया 2 है तो इसकी जगह 2 इक्वल में के एफ दे रखा है, हाँ भाई ये लो मोलैलिटी, मास ऑफ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ गिवन मास अपोन में मोलार मास कितना 111 अपोन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना भैया 500। और ये चीज़ तो अपने को पता है, ये मटली में करना पड़ेगा 1000, ये पता है ना क्यों किया है? समझदार आदमी हो तुम लोग, ग्राम में था किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और एक और कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट कि CaCl2 अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन, भैया पूरा का पूरा टूट गया तो फॉर्मूले में आई भी लगता है, इनटू में आई, और आई की वैल्यू यहाँ पर यूज होएगी 3। कैसे भाई? 2 क्लोरीन है 1 कैल्शियम है, टूटेगा कैसे? आप कहोगे सर एक तो CaCl2 सॉरी Ca+2 और एक टूटेगा Cl- में, लेकिन क्लोरीन कितने? 2। इसने अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना कंप्लीट डिसोसिएशन है तो यहाँ पे आई की वैल्यू का यूज भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लिख दिया कि कंप्लीट डिसोसिएशन है, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 3, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टी भी करना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ से भाई, गिवन मास मुझे चाहिए यार, क्रॉस मल्टी करो डिवाइड लगाओ। अब देखो मैं कैलकुलेशन के लिए बैठा नहीं हूँ, ये तुम जानते हो, तो कर लेना, आसान है, बहुत आसान है, बहुत, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि 31 में तुम लोगों ने अपर साइड का किया था लोअर साइड का? आई थिंक मुझे जो लग रहा है कि 90% बच्चे बोलेंगे सर अपर साइड वाला, आसान था ना इसलिए। यार रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ऊपर से कोल्ड वाटर। अब मान लो किसी ने क्वेश्चन नहीं भी किया हो तो भाई ऊपर के 2 नंबर तो कंफर्म है, नीचे वाले में तो प्रेडिक्शन भी तो सोचना था। हाँ भाई, ऊपर मैंने बोला था ना, मैं कह रहा हूँ 90 छोड़ो 100% बच्चे ऊपर का करके आए होंगे। नीचे वाले में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे भी अजम्पशन है, प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, सही हुआ तो ठीक, नहीं तो तुक्का। और थर्ड वाले में भी कईयों ने हो सकता है झोल किया हो, आई वगैरह नहीं लगाया हो, तो इन चीज़ों का थोड़ा मोटा ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर 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 मैं समझ गया था, ऊपर 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 कहती है, ऊपर ऊपर ऊपर, जानते हो ना। 32 का फर्स्ट मैं खुश हूँ, और जिस बच्चे ने ऊपर वाला किया भाई आई एम हैप्पी, तो करके देख लेते हैं। नीचे वाला तो आसान है यार, ए हिंसबर्ग रिएजेंट और ये अरेंजमेंट करवा रहा है, गाली खाओगे अगर नीचे वाला किया। हाँ पर टाइम अगर बचाना था तो नीचे वाला बनता है अगर तुम्हारी जगह पेपर में मैं बैठा होता तो शायद नीचे वाला ही करके आता, ऊपर वाला नहीं करता। पर ऊपर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई, नीट जेई में जो कर रहा है मतलब अपीयर होना चाहता है उसको फर्स्ट आना चाहिए। तो देखो एनामाइड एक एमाइड है, ए ठीक है, ए क्या है? अमाइड है, मैं लिख देता हूँ अमाइड। एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, मोलिकुलर फार्मूला भी दे दिया C7H7ON। भाई जब जब 7 कार्बन आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बेंजोइक बनाएगा, मतलब बेंजीन बनाएगा। फिर भी देखते हैं, अंडरगो HBDM, ठीक है मुझे समझ गया, यानी कि कह रहा है भाई साहब Br2 + KOH से रिएक्शन करानी है, बनेगा अमाइन, ये भी मुझे समझ में आ गया। कह रहा है बी बनता है, इतना मुझे पता है बी में अमाइन आने वाला है, बी में अमाइन आएगा, ठीक है। एक कार्बन शॉर्ट कर दूंगा, मुझे फार्मूला भी पता है। कह रहा है कि बी ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, और टेम्परेचर को नोटिस करो, ये 0 से 5 डिग्री वाला है, लिखवाया हुआ है, मैंने बोला था तो केल्विन या सेंटीग्रेड किस में भी है। नाइट्रस एसिड का मतलब कह रहा है भाई साहब HNO2 से रिएक्शन करवानी है, और यहाँ पे सबको पता है BDS बनता है, यानी कि यहाँ बना C, और C में क्या आएगा मेरे पास में BDS आएगा, ये भी मुझे पता है BDS आएगा अभी तक। तो आगे कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म, अच्छा BDS को इससे करवा रहा है, एंड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़ बताऊँ, एथेनोलिक वर्ड पढ़ो, लिख एथेनोलिक, एथेनोइक नहीं है, एथेनोलिक है, मतलब बेस है, बेस है। तो मैं इसको बोल दूँ एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन, समझ गए हो यार तुम। प्लस में क्लोरोफॉर्म है, तो एक काम करते हैं, इस अंकल को इसने बोला भाई साहब CHCl3 है, ठीक है, प्लस में भैया मुझे लेना है KOH। यार देखी देखी सी रिएक्शन नहीं लग रही, देखे ली देखे ली देखे ली देखे ली, लेकिन एक सेकेंड इसने C को करवाया B को करवाया। B ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड एंड फॉर्म KC, एंड ऑन ट्रीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म D। अब यहाँ तो C से D बन रहा है या फिर B से D बन रहा है। अब अपने को एक चीज़ बताऊँ, CHCl3 और KOH ये अमाइन से रिएक्शन होती है तो नहीं यार, ये B से बना रहा है इसने, है ना। ये हमको देखो यहीं से पता लग जाती कुछ चीज़ें, तो इसको हटाओ, ये गलत है। एक्चुअली डी में यहाँ से बनेगा D, किससे रिएक्शन करा रहा है? KOH और साथ में बैठा है CHCl3। अरे कौन सी रिएक्शन है ये? NC आइसोसाइनेट बनाने की रिएक्शन है ये, है ना।
एंड फॉर्म डी ये रहा, देखो अब आया है, अब कह रहा है कि सी ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल गिव्स ई। इस अंकल की रिएक्शन एथेनॉल से करवानी है, यानी कि CH3 और CH2OH, ये क्या मिलेगा मुझे, ई मिलेगा। कह रहा है ABCD बता दो। क्या यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा। कर लो भाई, आसान है। ओरली बता देता हूँ, देखो ओरली कर लेते हैं अपन, पेन पून चलाने की अपने को नीड है नहीं, हुआ पड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, ए है, साफ साफ दिख रहा है ये सब कुछ बेंजीन के अंदर चल रहा है, 7 कार्बन है तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अमाइड है, यानी कि मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। ये कुछ ऐसा है, बेंजीन के ऊपर बैठा है CONH2, ये पूरे गिन लेना, सब मिलेंगे। इसके बाद में बी में से बस CO हटाओ, ये मेरा ए था। बी में आपको ये मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा NH2, ये कुछ ऐसा एनिलीन मिलेगा। ठीक है, और जब आप HNO2 से इसकी रिएक्शन करवाओगे तो बेटा ये आपका बी है। अब HNO2 में इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको अच्छे से पता लग गया यार, ये BDS बनता है N2+Cl-। अगर इसको हाइड्रोलाइज भी इनिशिएटिवली करोगे, हैंड टू हैंड करोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनॉल में, यानी कि OH आ जाएगा। ये आपको पता ही है, ये तो जानते ही हो ना तुम लोग। और एक मिनट रुको, एथेनॉल गिव्स, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये भी तुम समझ गए। अब एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें हिंट मुझे बहुत सारी मिली हुई है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाना पड़ेगा भाई, वापस लाना पड़ेगा। रीज़न बताता हूँ क्यों। ये देखो, सी जो है ना वो तुम्हारा ये है, सी ये वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोला भाई, कुछ तो रीज़न होगा ना भाई, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अगर नोटिस करोगे ना भाई, एथेनॉल है। एथेनॉल का एक केस सीखा था, स्पेशल केस था, ऊपर से सब कुछ गायब कर देता है, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, यस, सब कुछ गायब कर देता है। तो ये लो, मैंने इसको भी कर दिया, कर दिया। मैं क्या झोल कर रहा हूँ, मैं भी समझा देता हूँ। ए तो आपको पता लग गया, अमाइड था। Br2KOH HBDM रिएक्शन, आयनिलीन बन गया। इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाई, क्या बन गया, BDS बन गया। अब BDS की रिएक्शन जब तुम इससे करवाओगे ना, एथेनॉल से, तो तुम्हें अच्छे से पता है सादा बेंजीन हो जाती है और कुछ नहीं बनता। एक मिनट, क्या बना दिया ये, रुको, ये सादा बेंजीन बनेगी, सादा बेंजीन, ये है ई मेरे पास में, याद है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये जो एथेनॉल है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि CH3 CHO में। सब कुछ पता है यार आप लोगों को, हो गया इसका ऑक्सीडेशन। याद है ना, स्पेशल रिएक्शन लिखवाई थी, एक ये थी और एक H3PO4 वाली, ये 2 रिएक्शन है। यस, ध्यान रख लेना, जैसे जिंक डस्ट काम करता है ऐसे ये काम करती हैं, लिखवाई हुई है नोट्स में। और उसके बाद इसने बोला था कि भाई बी की रिएक्शन CHCl3KOH से करवाओ। अरे यार दादा, NC बनेगा, ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, NC बनेगा, यानी कि बेंजीन के ऊपर आ जाएगा NC। ये लो, आइसोसाइनेट टेस्ट है, और ये मेरा है D। खेल खत्म, पैसा आ जा, खेल खत्म, पैसा आ जा, खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते तो मज़ा आ जाता है। अभी मैंने आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा ओरल में बता दिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, 1.5-2 घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पता है ना ये चीज़। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ हिंसबर्ग। अब जिसने ऊपर का नहीं किया, टाइम लगता है ऊपर में, कम से कम 10 से 15 मिनट खराब होती, 10 मिनट तो ईजीली। हिंसबर्ग रिएजेंट, ओ हो, बेंजीन, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल है, सल्फोनिल है, बताओ, इतना तो बता सकते हो यार, SO2Cl, यही तो होता है, SO2Cl। ठीक है, नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग, ये तो फर्स्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ, गैस फेस। अरे यार सिंपल, 3, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये रहा, ये 3 है, ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है। भाई कितने इजी क्वेश्चन पूछे हैं यार, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। CBSE को पहली बार करते हुए देखा है मैंने ऐसा। अगेन हिंदी, हिंदी वाले, और ये खत्म। इंग्लिश वाले आ जाओ फटाफट से। मिथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अरे गोबर गणेश भाई, रेजोनेंस है एनिलीन में, तो ये तो पता ही है, नोट्स के क्वेश्चन है भाई, नोट्स के। रेजो और CH3NH2, यहाँ पे रेजो वेजो तो है नहीं है, क्या बोलेगे भैया, प्लस आई लग रहा है, तो ये ज़्यादा मिल गया रीज़न। नेक्स्ट है, एनिलीन रेडिली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। कि एनिलीन जो है इससे जल्दी से रिएक्शन करने के लिए तैयार होती है, क्यों? सिंपल सा लॉजिक है कि इसका जो LP है वो कहाँ जाता है, रेजो में जाता है, जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट लग गया, प्लस M, या फिर क्या बोलेंगे बेटा, प्लस R। और ये इफेक्ट लगने की वजह से जो ये है ब्रोमीन वाटर, वो कहाँ कहाँ अटैच हो जाता है, ऑर्थो और पैरा पे, दोनों ऑर्थो कवर करता है, पैरा कवर करता है, सिंपल है यार। नेक्स्ट है, प्राइमरी अमाइन हैव हायर BPs देन टर्शरी अमाइंस। ओ हो, बहुत हार्ड। स्टेरिक हिंड्रेंस, BP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक, मिल गया। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, CH3NH2, इसका BP ज़्यादा है किससे, CH3 कार्बन, CH3 नाइट्रोजन, और यहाँ पे CH3 सही लिखा है भाई, गलत लिखा है,
चेंज करो थोड़ा सा। ये देखो कैसे करना है, यहाँ पे लगाओगे नाइट्रोजन और यहाँ लगाओगे क्या, CH3, खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपल सा था, स्टेरिक एंट्रेंस। हाँ स्टिल लिटरली बता रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों की जगह बैठा होता तो भाई सेकंड ही करता। और अभी देखना पोल्स चलाऊँ, पोल ऑडियंस पोल चलाऊँ। हाँ भाई बता दो। अभी सर नहीं है तो यार मैं पोल वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, वो सर ही बनाते थे, है ना। चलो मुझे इतना सा बताओ, कितने बच्चों ने 32 में सेकंड ही ट्राई किया था, फर्स्ट तो हाथ ही नहीं लगाया। अब देखना 100% गारंटी दे रहा हूँ, सबके सब वही आंसर करेंगे कि सब सेकंड ही था हमारा, फर्स्ट वस्ट कुछ नहीं है, सेकंड ही है। स्टिल वेटिंग, स्टिल वेटिंग। चलो आने दो आने दो आने दो, जल्दी बताओ यार, थोड़ा जल्दी, आखिरी क्वेश्चन है। मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लिटरली पेपर बहुत आसान है, चुम्बेश्वरी, और बहुत आसान है ना। तो ये लो भैया, जो हमने कहा था वो सच है, सेकंड ही ट्राई किया और सेकंड सबका सही है, कोई झोल नहीं है उसमें। आ जाओ लास्ट एंड फाइनल, किसका, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का 23 24 साइड नंबर 2 खत्म होने वाला है। आ जाओ देखो, वाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट पेज, फर्स्ट क्वेश्चन वहीं से उठाया है। क्योंकि जिंक जो होता है, कौन से, एक तो एटम की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ सही बोल रहा हूँ, एक तो एटॉमिक फेज में और एक आयनिक, दोनों फेजेस के अंदर इसके पास में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और हमें चाहिए कौन से वाले, फुलफिल नहीं चाहिए, फुलफिल नहीं चाहिए हमको, पता है, ठीक है पता ही था। लेंथोनोड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाओगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, रेडियस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि 4f जो इलेक्ट्रॉन से पुअर शील्डिंग करते हैं, तो वही मेरा क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम लोअर देन दैट ऑफ जिंक। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी भैया क्रोमियम का कम है, किससे, जिंक से। सिंपल सा आंसर है भैया, सिंपल सा। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, है ना, और जिंक का होता है बेटा 4s2 3d10। सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन, ये है अपने पास में फुल फिल, ये तो 11th का बच्चा भी कर देता। और ये वाला क्या है, हाफ फिल। अब आपको अच्छे से पता है कि फुल फिल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा टफ, जिसकी वजह से इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ज़्यादा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जिंक का ज़्यादा, क्रोमियम का कम, ठीक है। नेक्स्ट, वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटालिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स गुड कैटालिस्ट क्यों हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, नहीं, सबसे पहले इनके पास एड्जॉर्प्शन करने की पावर है। दूसरा, एड्जॉर्प्शन होता क्यों है, क्योंकि इनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो मेरे को पता, सबने चेपा होगा, पता है मुझे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्या करते हैं भैया, ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। सिंपल सा आंसर था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर जनरली कलर्ड। कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड क्यों शो करते हैं, आपको पता, मैंने डी ट्रांजिशन की डेफिनेशन लिखवाई थी, कट कॉपी पेस्ट मारो खत्म करो, वो वाला काम करना था, पता है ना। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के पास में एक्चुअलिटी में, आप चाहो तो ये वाला आंसर दे सकते हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, फिर जब रिटर्न आएंगे तो कुछ ना कुछ रेडिएशन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और वहाँ से अपोजिट कलर हमें दिखाई देता है, तो आपको पता लग गया। नेक्स्ट है, आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक। जल्दी से मुझे बता दो, कमेंट में बताओ जल्दी से। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया तो मैं इसको कमेंट में पूछूंगा। हालांकि यहाँ पे NE5 मुझे पता नहीं किया होगा कईयों ने, तो क्योंकि 5 ऊपर के इतने ईजी थे वो हो गए, नीचे फिर बैलेंसिंग है, ये अपनी उसकी है 11th क्लास की बैलेंसिंग है, सिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ये भी सिखा दूंगा भैया। नीचे वाला तो मैं लिख रहा हूँ भाई, ये CR+3 में कन्वर्ट होगा, और दिमाग चलाने की नीड नहीं है, 1 सेकंड का क्वेश्चन अभी करवा दूंगा, जस्ट वेट करो। ये बताओ मुझे, अब बताओ कैसे किया, बता दो भैया, अब तो बता दो यार। F क्वेश्चन है, दोनों में से कौन पैरा है और कौन डाई मैग्नेटिक है, जल्दी से मुझे बता दो। तो आंसर आ चुका है, अरे बहुत बढ़िया। ये जो अंकल दिख रहे हैं ना आपको, KMnO4, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरा, ठीक है। और ये वाला कैसा है, ये डायामैग्नेटिक है। रीज़न आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इसके पास में स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल अंकल है, और डाईमैग्नेटिक यानी कि इसके पास में पेयर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये भी हो गया, 1 नंबर का क्वेश्चन था। आखिरी बैलेंसिंग, जो कि हमने रेडॉक्स में 11th क्लास में सीखी है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो ये था कि Cr2O7-2 कन्वर्ट किस में होगा, तो वो हमको पता है भैया, Cr+3 में कन्वर्ट होता है, ये आपको बस पता होना चाहिए था कि ये जो Cr2O7-2 है किस में कन्वर्ट होता है, Cr+3 में। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है और हो जाएगा। अब आपको बैलेंसिंग करनी है बस 1 सेकंड में, बैलेंसिंग करनी है 1 सेकंड में। ये सब कुछ दे रखा है आपको, सारे क्रियाक्रम करके दे रखे, मैं सिखा देता हूँ। Cr2O7-2 से किस में कन्वर्ट करना है, Cr+3। इलेक्ट्रॉन सब आ जाएंगे, अपने आप बनेंगे, देखो कैसे कैसे। हालांकि इसमें और अगर अच्छा करना चाहता तो FES वगैरह इनको डाल के बेटर कर सकता था क्वेश्चन को, चलो कोई नहीं, CBSE की मन है यार, अपन क्या करें इसमें। तो लो भैया,
क्या करना है सबसे पहले तो क्रोमियम बैलेंस, तो यहाँ पे 2 लगाओ, क्रोमियम बैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 7H2O यहाँ पे लगाने पड़ेंगे मुझे, फिर 14H+, देखो ऑटोमेटिक आ गया ना, पता है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर, और फिर जो हाइड्रोजन आया उसको बैलेंस करने के लिए H+, ये सब कुछ बन चुका है। अब आएगा चार्ज, प्लस का यहाँ पे 14 है, माइनस का इधर 2 है, तो ओवरऑल आ गया प्लस का 12, गला बैठ चुका है, हालत ख़राब हो गई है। प्लस का 6 है, ये 0 है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है भैया, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा का पूरा मेरा बैलेंस हो चुका है। आंसर में सिर्फ ये आना था और कुछ भी नहीं है, आंसर में सिर्फ यही आना था और कुछ नहीं है। ये लो, अब ये 1 मार्क्स में पूछा है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, और जिसने स्टेप वाइज किया भाई कोई मना नहीं है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। अब मुझे सिर्फ इतना सा आंसर दे दो भाई कि पूरा पेपर विदाउट एनी कटिंग कोस्टिंग किसका सही है, पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर की बात कर रहा हूँ। ऑसम पेपर है, ऑसम, ऑसम बोले तो लिटरली भाई ईजीएस्ट पेपर है, ईजीएस्ट अभी तक का सीबीएसई का जो मैंने अपने करियर में देखा है, ईजीएस्ट। मुझे बता दो भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है साहब 100/100 आने चाहिए, 100/100, और कितने ऐसे हैं जो 97+ लेके बैठे हैं, 97, 95 भी नहीं, 97+, क्योंकि इतना पेपर आसान था। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, क्या लगता है भैया, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आंसर दो। हाँ आ रहे धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है यार, मेरे को एक्साइटमेंट फील हो रहा है, मेरे को मज़ा आ रहा है सुन के। ठीक है, अरे वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। 3 बच्चे अभी तक स्टिल ऐसे हैं, 3 बच्चे स्टिल ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर बहुत गजब गजब, 100/100, एक सिंगल मार्क्स डेबिट नहीं होगा। अगर आपके देखो स्टेप्स वगैरह क्लियर हैं तो आपके नहीं होने वाले, गारंटीड है, ठीक है, लेकिन स्टेप्स में जोल किया तो हो सकता है। 97+ कितने, ठीक है, 70/30 है ना, 70/30 का रेशो आ रहा है, 70/30, हाँ मैं समझ गया था। सिली मिस्टेक्स होती हैं बेटा, ये तो मैं जानता हूँ, सिली मिस्टेक्स तो होती हैं। 97+ जो बच्चे हैं वो 70% बच्चे हैं अपने जितने भी ऑनलाइन यहाँ पर बैठे हैं, और 30% ओनली, ज़्यादा नहीं, 30%, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। 30% बच्चे ऐसे हैं कि 100/100, तो चेयर बहुत बहुत यार, थैंक यू यार, बहुत बहुत। चलो मिलेंगे, अब मिलेंगे तो क्या, गुड लक भाई कि पेपर बहुत अच्छा गया, एंड सेकंड गुड लक फॉर योर फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है उसको भी ऐसे ही फाड़ के आओ, बढ़िया तरीके से करके आओ, ठीक है। तो अब मिलेंगे अपन पेपर के बाद में, जब रिजल्ट आएगा उस टाइम ही मिल पाएंगे अपन तो, क्योंकि अभी स्टिल मैं भी काफ़ी बिजी, तुम भी अब बिजी, थोड़े से बिजनेसमैन हो गए अब तुम लोग, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अपन, ऑफलाइन ही मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो तो मैं नहीं बोलूँगा, ऑफलाइन ही मिलेंगे। हाँ स्टिल जो यूट्यूब के हमारे जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं भाई, बालकों, तुमको बता देता हूँ, सेट 3, सेट 1 भी आने वाला है, मैं उसकी वीडियो क्लिप्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी बस बढ़िया से प्रैक्टिस करो, आपको पता लग गया होगा कि सीबीएसई कैसे पूछ रहा है, तो ऐसे ही कुछ कुछ आरबीएसई में भी है। थोड़ी मेहनत बढ़ाई है, मैं मानता हूँ, एमसीक्यू उसने बढ़ा दिए और फिलिंग द ब्लैंक्स बढ़ा दिए, ये थोड़ा गलत किया है, पर ठीक है कोई बात नहीं, करेंगे, उसको भी झेलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग कनेक्ट हुए और इतना बढ़िया पेपर करके आए। सो विश यू आ वेरी गुड लक, ये आगे के पेपर भी ऐसे ही बढ़िया होने चाहिए, और इवन दोज आरबीएसई के भी इतने ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है भाई। चलो अब फिर मिलेंगे अपन बाद में, तब तक के लिए जय हिंद।